मैंने बनाया है दुनिया का सबसे जानलेवा ऑब्स्टिकल कोर्स और मेरा दोस्त मैक यहाँ इसे पूरा करने की कोशिश करेगा, वो भी 200 फीट नीचे गिरे बिना। जब भी तुम तैयार हो मैक, ये पहली जंप लगाने वाला है। ओह, ये सच में बहुत ऊंचाई पर है। देखो वो प्लेटफॉर्म कितना हिल रहा है। अभी हम सैकड़ों फीट हवा में हैं। जरा इसे देखो। और ये बस उन कई जानलेवा, दर्दनाक और पूरी तरह से पागल कर देने वाले ऑब्स्टिकल कोर्सेज में से पहला है जिनका मैक इस वीडियो में सामना करने वाला है। और अगर मैक आने वाले सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज पूरा करता है तो वो जीतेगा पूरे $8 लाख। तो भयानक लग रहा है। वो जो कर रहा है वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, वो मुझे छूने ही वाला था। हो सकता है वो पहली लेवल भी पूरी ना कर पाए। और 2 जंप। ओह माय गॉड, और अब ये लास्ट जंप। पता नहीं इतनी दूर कैसे कूदूंगा। और हाँ, मुझे उसे सबसे मुश्किल बनाना ही पड़ा। वहाँ 2 हैमर्स झूल रहे हैं और दूरी भी सबसे ज्यादा कर सकते हो। पता नहीं मैं कर पाऊंगा यार। मैक $8 लाख दांव पर है। ये वीडियो छोटी बनने वाली है बॉयज। मुझे भी डर लग रहा है जबकि मैं स्टेबल प्लेटफॉर्म पर हूँ। यस यस। अभी से सेलिब्रेट मत करो। ये उन 6 ऑब्स्टिकल्स में से सबसे आसान कोर्स था। चलो अगले वाले पर चलते हैं। वो इससे मुश्किल नहीं हो सकता। एक्चुअली हाँ, हो सकता है। मैक को उन सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज को पूरा करना होगा अगर वो उन $8 लाख को घर ले जाना चाहता है। मैक, क्या तुम तैयार हो? मुझे नहीं पता। और जवाब है नहीं, क्योंकि अभी हम सैकड़ों फीट हवा में नहीं हैं। हम ऊपर। लेवल 2 में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये लेवल ज्यादा मुश्किल है। अब आंखों से पट्टी हटा दो। तुम्हारे सामने हैं वो 2 गेम्स जो हम बचपन में खेला करते थे, बैलेंस बीम और मंकी बार्स। तुम्हें बस दोनों में से एक को चुनकर यहाँ तक पहुँचना है। और हाँ, अपना हार्नेस उतार दो। नहीं 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 नहीं। अगर किसी भी वजह से वो इस ऑब्स्टिकल कोर्स में फेल होता है तो वो 100 फीट नीचे जाकर एक नेट पर गिरेगा, ठीक पहले कोर्स की तरह, और उसके 8 लाख भी जल जाएंगे। जिमी, मुझे इतना मत डराओ। ये बस दूसरा ही ऑब्स्टिकल कोर्स है। तुम्हें क्या लगता है पूरे $8 लाख जीतना आसान होना चाहिए? ओह गॉड। ठीक है, तो लगता है वो मंकी बार्स को चुनेगा। उसे नीचे आते देखकर बहुत डर लग रहा है। एक बार उस पहले बार पर झूलने के बाद वो वापस नहीं जा पाएगा। देखते हैं वो मंकी बार से कैसे जाता है। ओह नहीं। 8 लाख दांव पर है। 3 नीचे मत देखना, अब वो वापस नहीं जा सकता। 2 ओह माय गॉड। कम ऑन बैक। ओह मत गिरना, प्लीज मत गिरना, प्लीज मत गिरना। कर सकते हो। ब्रो, ये तो पागलपन है। हे, पता है ये मुश्किल हो सकता है, पर देखो पैसे, वो पैसे यहाँ हैं। चलो आगे बढ़ो। ओह, ये वाला बहुत मुश्किल है। मैक, तुम जितना आगे जाओगे ये उतना ही मुश्किल होता जाएगा। ओह नहीं। ओह माय गॉड। मैक, तुम ऑलमोस्ट आधे तक आ ही गए हो। तुम्हारी पिछली सभी हार के बारे में सोचो। खुद के साथ वैसा मत करो। मैक, अगर तुम गिरते हो तो हमें नया कंटेस्टेंट लाना होगा। ओह माय गॉड। ठीक है, बस कुछ ही बचे हैं। वो ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा है। ओह, वो यहाँ तक आ गया। ओह, ये कमाल का शॉट है। प्लीज गिरना मत, तुम बहुत करीब हो। ओह माय गॉड, क्या बात है। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा ये पागल दोस्त मैक कौन है, तो ये हमारे पिछले 2 चैलेंज वीडियोस का ही कंटेस्टेंट है। और भले ही ये उन दोनों चैलेंजेस में बुरी तरह हारा था, पर लोगों ने इसे बहुत पसंद किया था और इसीलिए मैं इसे खुद को साबित करने का और इन पैसों को जीतने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। स्वागत है लेवल 3 में। अब ये क्या है जिमी? तुम्हारा अब तक का सबसे डरावना सपना। देखो, अब तक इस वीडियो में जितने भी ऑब्स्टिकल कोर्सेज थे उसमें तुम्हारी ताकत को परखा गया, जिसमें तुम बहुत अच्छे हो। पर ये लेवल तुम्हारे दिमाग को परखने वाली है। अब इस लाल बटन को दबा के रखो। ओके। तुम देख सकते हो कि जमीन पर एक पैटर्न बनते हुए जा रहा है। पैटर्न पूरा होने का इंतजार करो। आगे जाने के लिए तुम्हें इस फ्लोर की सिर्फ ग्रीन टाइल्स पर से ही जाना होगा। अब इस बटन को छोड़ दो। तुम्हें ये पैटर्न पूरी तरह से याद करके ही आगे जाना होगा और तुम्हारे पास ठीक 30 मिनट है जिसमें तुम्हें ये 40 टाइल्स के रास्ते को याद करना होगा। और अगर तुम गलती से भी किसी रेड स्क्वायर पर कदम रखते हो तो तुम्हारे पैसे धमाके से उड़ा दिए जाएंगे। ये लो एक राइट शील्ड। ओह माय गॉड। ये तुम्हें उस बॉम्ब से बचाएगी। टाइमर को शुरू करो। अब तुम जाओ। और ये चला। ये बारिश इसे बहुत ड्रामेटिक बना रही है। ओके, उसका पहला स्टेप। रुको, जाने से पहले हमें मुझे बताओ। उसकी जरूरत नहीं है। उससे मेरी कोई मदद नहीं होगी। मैंने राइट शील्ड नहीं उठाई थी। मैक, तुम वापस नहीं आना चाहते? मैं अभी। ब्रो, तुम जितनी बार चाहो बटन दबा सकते हो। अगर तुम अपने अगले कदम के बारे में श्योर नहीं हो तो पैसों को मत उड़ाओ।
ऑलमोस्ट 5 मिनट पूरे हो चुके हैं मुझे जरूरत नहीं है। और तुम अब तक शुरू में बोलना बंद करो। मैक, अब तक तुमने 1 मिनट में बस 1 टाइल पूरी की है। ओके थैंक्स कार्ल। और 30 से ज्यादा टाइल्स बची हैं। ओके ठीक है चलो। ओके तुम कितने कॉन्फिडेंट नहीं। हैं कि उससे धमाका नहीं मैं होगा? जरा भी नहीं हूँ। ओके और तुम फिर भी आगे जाओगे? मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हूँ। वो ये सोच ही नहीं पा रहा है। अब 33 मिनट बचे हैं क्योंकि तुम सोच रहे हो कि वो कदम लेना चाहिए या नहीं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि ये 8 लाख जीतने का आखिरी मौका है। अगर तुम फिर से हार जाते हो तो हम तुम्हें वापस नहीं लाएंगे। अब आगे जाना होगा या फिर क्या करूँ? तुम किसे पूछ रहे हो मैक? यार कुछ मदद तुम तो चाहते करो। हो मैं तुम्हारी मदद करूं मेरे पैसे जीतने के लिए? मैं खतरा नहीं उठाना चाहता। इस पॉइंट पर मैक उस कोर्स में इतनी दूर तक पहुंच चुका था कि हर बार फिर से रास्ता देखने के लिए उसके करीब 6 मिनट वेस्ट हो रहे थे। कई कोशिशों के बाद भी वो पैटर्न का आखिरी छोर भूल ही जाता था। नीचे 3 थे। 1 2 3 4 4 बूम। शायद यही है। ठीक है, मुझे यहाँ से पता नहीं है, यहाँ तक नहीं आया था। अभी 9 मिनट बाकी है, चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। मजा आने वाला है। ठीक है, ये गिर रहे हैं। कम ऑन, ओह ये काम कर रहा है। अरे भाई ये हो रहा है। क्या हमें भागना होगा? ओह ये गिर रहे हैं। ओह ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनो था। ये दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनो है दोस्तों। वो डोमिनो तो गया। ओह माय गॉड! ओह गॉड ये तो कमाल था। आगे जो करने वाले हैं ये उसके आगे कुछ भी नहीं। आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। आगे हम एक पूरे के पूरे गांव को एक क्रीपर धमाके से उड़ाने वाले हैं। अगर आपको ये कमाल लगा तो आगे देखिए, ये उससे भी कमाल का होने वाला है। हमारे अगले एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने खरीदी है एक और लैम्बोर्गिनी। एडम, ये है तुम्हारी लैम्बोर्गिनी। थैंक यू। और तुम सोच रहे होगे कि ये तुम्हें ऐसे कैसे मिल हाँ, गई? मैं बिल्कुल वही सोच रहा था। तुम्हें कैसे बताऊं? हो सकता है कि मैंने हाल ही में एक मिलिट्री टैंक खरीदा हो और ठीक 3 दिनों में मैं तुम्हारी नई कार पर कुछ मिसाइल्स दागने वाला हूँ। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड और कितना भी खर्च करके अगर इसे बचा सकते हो तो बचा लो। अगर बचा लिया तो तुम्हारे पास होगी एक नई कार। मैं इसे हर हाल में बचाऊंगा, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए। बिल्कुल, इसीलिए ये कार्ड दिया। ओके तो ठीक है, चलो शुरू करते ठीक हैं। है। अभी दिमाग में कई चीजें चल रही हैं, बस सीधी सी बात है, कुछ भी करके उस कार को पाना ही है। एडम ने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्रू को बुलाकर कुछ बिल्डिंग मटेरियल मंगवाया और अपनी पहली दीवार को खड़ा किया। मैं इन दीवारों को ऐसा बनाना चाहता हूँ जो मेरे कद से भी ऊंची हो, जो लैम्बो पर सीधे आने वाले अटैक्स को रोक सके। और उसके बाद आएंगे कुछ पूल्स। मैंने मिथ बस्टर्स के एक एपिसोड में देखा था जिसमें वो एक पूल में गोलियां दाग रहे थे, जिसमें पानी गोली की स्पीड को कम कर रहा था। एडम को अपनी कार को खतरे से बचाने के लिए बहुत काम करना होगा और तुम्हें पता है मिस्टर बीस्ट कौन है? हाँ पता। हम इस वक्त उसी का पीछा कर रहे हैं, तो हमारा ऑर्डर जल्दी से दे दो। तो जब तक मिलिट्री आइसक्रीम लेने के लिए रुकी है, हमने नोलन को जिंदा दफना दिया ताकि उन्हें लगे कि वो मैं ही हूँ। मेरी जैसी एक्टिंग करो। मैं उसे फोन करता हूँ। जिमी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तुमने वो वीडियो देखा जिसमें मैंने खुद को जिंदा दफनाया है? हमने तुम्हारे बारे में बहुत रिसर्च किया दोस्त। पता चल रहा है पूरे वीडियो में तुम सब मेरे प्लान की धज्जियां उड़ाते आए हो। वैसे मैं इस वक्त जिंदा दफन हूँ। गुड लक दोस्त। मैंने फोन रख दिया है, ये झूठ है, देखते हो उल्लू बनते हैं। तो इस वक्त वो यहीं पर अंडरग्राउंड है, चलो देखते हैं। हेलो कॉल, वो आ चुके हैं, जाके देखो और रिपोर्ट दो। ओके जल्दी। ये लोग सच में कमाल है, अब डर लग रहा है। चाल आइसोलेशन चेंबर।
और अब हम ये देखेंगे कि क्या ये दो अजनबी इसमें अगले 100 दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। इससे पहले एक दूसरे से ये कभी नहीं मिले। बेली, यह है सूजी, सूजी सूजी। ये है बेली। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मिलकर अच्छा लगा। अगर तुम दोनों इस कमरे में अगले 100 दिनों तक डटे रहे तो मैं तुम्हें इसमें रखे $5 लाख इनाम में दूंगा। लेकिन तुम में से एक भी 100 दिन पूरे होने से पहले पीछे हटा तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब शायद तुम रूल समझ चुके हो। मजे करना। ओके बाय। इसमें बहुत मजा आएगा। तो ये तो किसी पागल खाने जैसे लग रहा है। वो कमरे में रखी हर एक चीज को देख रहे हैं। उन्हें 100 दिनों के लिए हमने काफी खाना दिया है जो कि हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब उन्हें एक ही चीज हर रोज खानी पड़ेगी। हमने उन्हें एक प्राइवेट बाथरूम भी दिया है जिसमें शावर लगा है और जाहिर सी बात है वहाँ कोई कैमराज नहीं है, और सोने के लिए एक बिस्तर। यहाँ सर्वाइव करने के लिए इनके पास हर एक चीज है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कर पाएंगे। यहाँ एक कंघी है। मैंने जिंदगी में शायद कभी कंघी नहीं की होगी। क्या बात कर रहे हो? देखो ये दोनों कमरे के अलग अलग हिस्सों में खड़े हैं। कितना ऑकवर्ड है ना। जब मैंने इनकी आंखों पर से पट्टी हटाई तब इन्होंने एक दूसरे को जिंदगी में पहली बार देखा। मैं सोच रही हूँ कि बाहर निकलने का एहसास कैसा होगा। अच्छा, हमें कितना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? हमें बस 100 बार सोना है हाँ 100 बार सुना है। और ये दुनिया तब तक चलती ही रहेगी। ये सोचकर डर सा लग रहा है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कमरे में आपको दिन और वक्त का कोई अंदाजा नहीं रहेगा। और पहले ही रात सूजी और बेली ने सिर्फ 2 घंटे सोने की गलती कर दी। इसका मतलब उन्होंने अपने दिन की शुरुआत 2:37 AM पर की। मैं कहूंगा कि अब बस यही मेरी आम जिंदगी है। तुम क्या खाना चाहते हो? तुम्हें बीफ खाना है या चिकन? चिकन। तो फिर चिकन खाते हैं। अच्छा लग रहा है। बढ़िया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सफेद बॉक्स में रहना काफी बोरिंग होता है। एक ही चीज को बार बार खाने के अलावा चेंबर में समय इन 2 चीजों में बीत जाता है। इस तेज रोशनी से बचने में ये लाइट्स इतनी ज्यादा तेज है कि अपने आप को चद्दरों से ढकना पड़ता है। और मनोरंजन के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने में, जैसे कि चौथे दिन पर जब उन्होंने अपने जर्नल के पेजेस फाड़कर उनसे ताश के पत्ते बनाए। क्या वो पत्ते बना रहे हैं? मैंने अपने ताश के पत्ते बना लिए हैं और मुझे लगता है काफी बढ़िया बने हैं। जो कि दिखने में काफी मजेदार लग रहा था, तो मैंने 30,000 की एक कुर्सी बनाई और उनके साथ शामिल हो गया। 5वें दिन पर उन्होंने एक रजिस्टर बनाया जो कि उनकी एक बहुत ही शातिर चाल थी। ये क्या है? तुम्हें इस रजिस्टर पर साइन करना है। ओ, ये हमारे कैमरामैन है। रुको, हाँ, ये वो लोग हैं जो यहाँ आए थे। 1 मिनट रुको। तुम ऐसा इसीलिए कर रही हो ताकि और तुम दिन और तुम्हें वक्त को ये- ट्रैक कर सको। रुको, मैं इसे ले जा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तारीख मैंने लिखी तुम है। ऐसा नहीं मैंने कर लिखी है सकती। वो। सच कहूँ तो ये काफी स्मार्ट था, लेकिन 7वें दिन तक पहुँचते पहुँचते उनकी दिमागी हालत पर असर होते दिख रहा था। पहली बौखला गया है। वो खाने को मार रहा है। हाँ ये सब्जियां मेरे सामने कुछ भी नहीं है। 5 और कोशिश, लेकिन मुझे बस एक चाहिए। इसे कहते हैं निशाना। मुझे यकीन नहीं होता कि इस चैलेंज के 9वें दिन से ही ये दोनों इतने बोर हो गए कि वो इस एग्जिट डोर को खोल रहे हैं, जिसे पार करने पर वो जीती हुई सारी रकम खो देंगे। और आज 10वां दिन है। तुम कैसे हो नोलन? बढ़िया। और मेरे पास एक दिलचस्प ऑफर है। और वो है चलो क्या? चलो समझ गए। लगता है इन्होंने $5 लाख लेकर आपस में बांट लिए हैं, आधे इस तरफ और आधे उस तरफ, खुद को याद दिलाने के लिए कि दाव पर क्या है। ये डोर खोलने का तरीका कितना ड्रामेटिक है। क्या हाल है दोस्तों? हम इस चैलेंज की सबसे दिलचस्प चीज के बारे में बताने वाले हैं। तुम दोनों जरा दीवार की तरफ देखो। उन दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ एक दरवाजा है। तो तैयार हो जाओ। ये दोनों 10 दिनों के बाद बाहर की दुनिया देख रहे हैं। यार, ये कोई मजाक है। आसमान तो देखो। हर 10 दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे ये चुनौती आसान हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसे अपनी जीती हुई रकम से खरीदना होगा। और आज 10वें दिन पर हम तुम्हें एक प्राइवेट शेफ खरीदने का मौका देते हैं जो इस चैलेंज की पूरा होने तक तुम्हारी पसंद की हर एक चीज बनाएगा $50,000 के लिए। लेकिन जवाब देने से पहले अगर तुम अपनी जीत की रकम देने वाले हो तो पहले एक सैंपल ट्राई कर लो। आप दोनों अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन 90 दिनों तक आप क्या क्या खा सकते हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन 50,000 ज्यादा है। उसके बारे में बाद में सोचेंगे। इन्हें देखकर लग रहा है इन्होंने पिछले 10 दिनों से सिर्फ डब्बे का चिकन खाया है। मुझे बस आसमान देखकर अच्छा लगा। मैं भूल ही गया था कि इन्होंने पिछले 10 दिनों से सूरज भी नहीं देखा है। अब मुझे बुरा लग रहा है। ये खाने के बाद उस डिब्बे वाले चिकन के बारे में मैं सही सोचना कहा। भी नहीं चाहती। हाँ मैं भी। वो दोनों शेफ को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। पता नहीं क्या करना चाहिए। मुझे भी नहीं पता। ये हमें ललचाने का अच्छा तरीका है। ओह
नो Hey, Jimmy. ठीक है, फैसले का वक्त आ चुका है। क्या तुम $50,000 देकर अगले 90 दिनों तक ऐसा खाना खाना चाहोगे? नहीं। हमारा फैसला नहीं है। सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम दोनों ना बोलोगे। नो 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 नो। नहीं नहीं नहीं। मैं 10 दिनों में एक और ऑफर लेकर आऊंगा, देखते हैं तुम क्या करते हो। मुझे सच में लगा कि तुम हाँ कहोगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा। बाय। पता नहीं वो लोग अगली बार हमें कौन सा लालच देंगे। मुझे पता है, मुझे गर्व है कि हम दोनों ने ना कहा। बहुत बढ़िया। और उस शेफ के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि सूजी और बेली अभी से अपने फैसले पर पछता रहे हैं। बॉन एपेटीट। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं और फिर ये नहीं गिरेगा। अगले कुछ दिन उन दोनों का दिमाग सुन कर देने वाले थे। उनके रूटीन में जागना, खाना पकाना और आखिर में सो जाना शामिल था। यार, बेली के साथ रहने पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपने भाई के साथ रूम शेयर कर रही हूँ। क्या तुम मेरे बारे में बात करी हो? और क्या। और भले ही उन दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली थी, वो एक चीज से दोस्ती नहीं कर पाए, ये तेज चुभती रोशनी। बाहर इतनी ज्यादा रोशनी है कि मुझे यहाँ बाथरूम आना पड़ा क्योंकि मैं यहाँ की लाइट्स को बंद रख सकता हूँ। जैसे ही रात नजदीक आती है, मेरी आंखें जलने लगती है क्योंकि यहाँ की रोशनी बहुत ज्यादा तेज है। और क्योंकि उनके लिए सो पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मेरे पास उन्हें ललचाने के लिए एक परफेक्ट ऑफर था। कांग्रेट्स, तुम्हारे 20 दिन पूरे हो गए हैं। क्या तुम दोनों ऑफर के लिए तैयार हो? हाँ। तुम्हारे 20 आज आखिरकार मिस्टर बीस्ट मिल गई, क्योंकि हाल ही में मुझे उन्हें किडनैप और मर्डर करने के लिए फंसाया गया था। मुझे पता है यह किसने किया। पुलिस मेरे पीछे है। मुझे उनसे बचकर भागना होगा और दिन के अंत तक अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, वरना हमेशा के लिए जेल हो जाएगी। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। टॉपर गिल्ड, रुको, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गाइस, वो कुत्ता बहुत तेजी से भाग रहा है, मुझे और तेज भागना होगा। अब जो होगा देखा जाएगा। वो भाग रहा है। ठीक है, मैं लुढ़कना शुरू कर रहा हूँ। चलो उसे पकड़ते हैं। रुको, ये जरूर काम कर रहा होगा। वो क्या था? रुकिए, एक्सक्यूज मी सर, पीछा हो रहा है। क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ? देखो, वो रहा, जल्दी करो, उसके जाने से पहले पकड़ना होगा। बाल बाल बचा, वो भाग गया। अब क्या? चिंता मत करो, कार पर ट्रैकर लगा दिया। जीनियस, जल्दी। गाइस, यकीन नहीं हो रहा, पुलिस मेरा पीछा कर रही है। मुझे स्टीवन के घर जाकर उससे कुछ मदद लेनी होगी। रुको, मेरे शो को क्या हुआ? ब्रेकिंग न्यूज, यूट्यूब सेंसेशन मिस्टर बीस्ट का मर्डर हो गया है और मुख्य संदिग्ध टॉपर गिल्ड है। हमारे हेलीकॉप्टर हवा में लाइव हैं, पुलिस चेज दिखा रहे हैं। गाइस, पुलिस ठीक मेरे पीछे है। सामने के दरवाजे से जाने का टाइम नहीं है। यहाँ गाड़ी साइड में लगाने दो। मैं कोई आम ड्राइवर नहीं हूँ, मैं एक प्रोफेशनल स्टंट ड्राइवर हूँ। इसे घर पर बिल्कुल भी मत आजमाना। गाइस, पागलपन है ये। रुको, ये तो जैसे मेरा नेबरहुड है। ये मेरा नेबरहुड है, क्या वो मेरा घर है? ओह गॉड, टॉपर, क्या तुमने ड्राइववे या दरवाजे के बारे में कुछ भी नहीं सुना था क्या? स्टीवन, सुनो, मिस्टर बीस्ट अभी भी जिंदा है। कैटो उसे ले गया है। रुको, क्या? रुको, क्या तुमने वो सुना? डूड, पुलिस पहले से यहाँ है। चलो चलते हैं। टॉपर, मैं घबरा रहा हूँ। रुको, मुझे आरामदायक कपड़े बदल कर आने दो। ठीक है, जो भी हो, लेकिन रुको, क्या तुम्हारे पास वो बैकपैक है जो मैंने तुम्हें इमरजेंसीज के लिए रखने को कहा था? ओह हाँ, खाना शायद गायब है पर बाकी सब यहीं है, सुरक्षित। चलो चले। टॉपर गिल्ड, हाथ ऊपर करके बाहर आओ, बाकी पुलिस किसी भी मिनट यहाँ होगी। स्टीवन, पुलिस बाहर है। ये फिर से कैसे आ गए यार? ब्रो, तुम जल्दी बाहर जाकर उनका ध्यान भटकाओ, मुझे यहाँ से निकलना है। वेल, अगर तुम चाहो तो तुम मेरी नई गाड़ी ले जा सकते हो, बस प्लीज इसका ध्यान रखना। रुको स्टीवन, सीरियस हो क्या? मेरा मतलब, मैं सालों से इसके लिए पैसे बचा रहा था, लेकिन बस जाओ। स्टीवन, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। शुक्रिया। ठीक है ब्रो, पीस। ऑफिसर्स, सब ठीक है? सॉरी, मैं बबल बात के लिए तैयार हो रहा था। गाइस, स्टीवन कितना अच्छा दोस्त है कि उसने मुझे अपनी गाड़ी यूज करने दी। मैं सोच रहा हूँ कि वो गोल्ड लैम्बोर्गिनी होगी या रेड फेरारी। ठीक है, चलो, हमें जल्दी करनी होगी। हाँ, टॉपर यहीं है, ट्रैक कर रहे हैं। ओह माय, क्या आपको सच में यकीन है वो यहाँ है? तुम्हारे लिविंग रूम से निकली उसकी कार, वो यहीं है। ओह, मुझे तो इस बात की भनक तक नहीं लगी थी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। ओके, देखते हैं।
रुको, क्या लंबोर्गिनी कहाँ है? क्या वो जैसे किसी सीक्रेट रूम में है या कुछ और? ओह नो, बुरा हुआ। ठीक है, अंदर। ओह नो, मैं ऐसा नहीं करता। टॉपर अभी रोब्लॉक्स में टॉप 3 में है और वो ग्रो अ गार्डन खेल रहा है। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करता। परवाह नहीं, अंदर जा रहे हैं। टॉपर जल्दी भागो। ओह नो, सुना क्या? कुछ सोचना होगा। क्या ये डॉगी डायपर्स है? नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। टॉपर, हमें पता है तुम यही हो। ओह, वो तो ऊपर है। ये एक मंजिल का घर है। पुलिस को सब कैसे पता चलता है? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। रुको, लगता है मेरे पास आइडिया है। मिलर, दरवाजा खुला। टॉपर यहाँ नहीं, वो भाग गया होगा। गैराज का दरवाजा खुला है, वो वहीं से भागा होगा। चलो जल्दी। टॉपर भागो। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो ताकतवर थे। स्टीवन, यार आवाज कम करो, वो तुम्हें सुन लेंगे। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। रुको, क्या तुमने सुना? एलियंस आ रहे हैं, भागो। नहीं, देखो, ये एक माली है। पता है क्या, मेरे पास आइडिया है। स्टीवन, देखो वो अपने ट्रक के पीछे क्या डाल रहा है। पत्तियां? बिल्कुल। और मैं अभी कैसा दिख रहा हूँ? एक बेवकूफ। नहीं, वेल, एक बेवकूफ जो पत्तियों से ढका है। तो मैं उसके ट्रक के पीछे कूद सकता हूँ और पूरी तरह से छुप जाऊंगा। ओके स्टीवन, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे जरूरत है कि तुम इस केस के बाकी हिस्से में मेरी मदद करो। मैं हूँ ना। ठीक है, शुरू करते हैं। 3, 2, 1। क्या तुमने वो सुना? वो ट्रक से आई थी। गाड़ी से बाहर निकलो। क्या ये तुम्हारा ट्रक है? यस ऑफिसर। टॉपर गिल्ड भागा हुआ है, क्या हम पीछे चेक कर सकते हैं? हाँ, कर लीजिए। उसे यहीं होना चाहिए। सिर्फ कचरा है। यहाँ कांटे वाली झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं है। चलो गाइस, बाल बाल बचा। ये ऑफिसर यंग ब्लड है, हमें बैकअप चाहिए। मिलर, वहाँ कुछ मिला? मुझे कुछ नहीं मिला। ओह गाइस, मेरा प्लान काम कर रहा है। नाइस। मुझे पता लगाना होगा कैटो ने मिस्टर बीस्ट को कहाँ रखा है। देखने दो उसने कुछ पोस्ट किया है या नहीं। देखते हैं, उसके चैनल पर जाते हैं। कैटो ने अभी एक नया YouTube शॉर्ट पोस्ट किया है, मुझे देखने दो। तो लेवल 1 $10,000, लेवल 2 और इस बार इनाम है $20,000। गाइस, कैटो जरूर मिस्टर बीस्ट को फोर्स कर रहा है कि वो उसे इस तरह के वीडियोस बनाना सिखाए। ठीक है, मुझे ये स्टीवन को भेजना होगा ताकि वो पता लगा सके कि ये कहाँ फिल्माया गया था। ठीक है, मेरा प्लान, मुझे ट्रक के रुकने का इंतजार करना होगा ताकि मैं बाहर निकलकर अपनी कार ढूंढ सकूं। रुको गाइस, ट्रक रुक रहा है। ओह नाइस, ओके, ये तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही है। हाँ, ये पत्तियां हटाओ। चलो हटो। राइड के लिए शुक्रिया। ठीक है गाइस, चलो, मेरी कार यहीं होनी चाहिए। कार तक पहुंचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कॉप्स को पीछे से हटाने के लिए मुझे एक अच्छे डिकॉय की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे कुछ मदद चाहिए होगी। देखता हूँ किसे कॉल करना चाहिए। माइक द बाउंटी हंटर? ना, शायद मिस्टर बीस्ट को नहीं, वो तो किडनैप्ड है। रुको, मिस्टर स्ट्रिकलैंड का क्या ख्याल है? यह काफी अच्छा हो सकता है। उसे कॉल करते हैं। टॉपर गिल्ड, क्या चाहिए? मैं बूढ़ों से निपट रही हूँ। मिस स्ट्रिकलैंड, मुझे जरूरत है कि आप अपने साथ खेलने वालों को पिंक आउटफिट पहनने के लिए मनाएं ताकि वो मेरी तरह दिखे। स्ट्रिकलैंड, मुझे पास दो, मैं खाली हूँ। चलो। जॉनी, मैं अभी फोन पर हूँ। क्या? मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। इसमें मेरे लिए क्या? शुक्रिया के तौर पर मैं सबको आइसक्रीम खिलाऊंगा। कैसा रहेगा? आता हूँ। ठीक है, तो सुनो, डील ये है, अगर मैं जीत जाती हूँ तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और अगर हम जीते तो हमें क्या मिलेगा? ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर हुआ तो मैं घर पर बिंगो नाइट करूंगी। डील। और जब तक मेरा डिकॉय काम कर रहा है, स्टीवन सबूत ढूंढने के लिए कैटो के घर जा रहा है, जो बहुत जरूरी है। ओके, मैं अभी कैटो के घर पहुंचा हूँ, लेकिन ये जगह पुलिस ऑफिसर्स से भरी पड़ी है। ऐसे कपड़ों में वो मुझे अंदर नहीं आने देंगे। काश मैं भी इन पुलिस ऑफिसर्स में से एक होता। रुको, मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। मेरे रास्ते से हटिए प्लीज। एक्सक्यूज मी, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं?
मैं मैकडॉनल्ड्स पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो अपना आईडी दिखाइए ताकि हम पहचान सकें। आईडी ये रहा। ठीक है, मुझे आप सबको यहाँ से हटाना होगा ताकि मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। ठीक है, मैं इसे मैकडॉनल्ड्स के तरीके से करूंगा, मेरे तरीके से। एक मिनट रुको, हमें किसी ने बताया क्यों नहीं कि मैकडॉनल्ड्स पीडी आने वाली है? हाँ, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी चीफ को कॉल करके बताऊं कि आप लोग? ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस है। माफी चाहते हैं, हमारी गलती है, अंदर आइए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बस इस काम को सीरियसली लेता हूँ। जरूर, शुक्रिया। मैकडॉनल्ड्स पुलिस, अगर यहाँ कोई पुलिस ऑफिसर्स हैं तो जल्दी से सारे फ्राइज को बैग में डाल दो। हो ही नहीं सकता, ये सच में काम कर गया। ओके ठीक है, अब काम पर लगते हैं। उन्हें ये सारे सबूत आखिर कहां से मिले? शायद टॉपर ने ही ये सब किया होगा। एक मिनट रुको, वो अजीब लग रहा है। एक मिनट रुको, क्या कैटो ने टॉपर को फंसाया है? मुझे इसकी पिक्चर्स लेनी होंगी। ओके, अब मेरे पास नया सबूत है कि कैटो ने मिस्टर बीस्ट को कहां रखा है। मुझे टॉपर को बताना होगा। ये रहा सबूत। ओह गॉश, मुझे अब जाना होगा जल्दी। और जब तक स्टीवन आगे बढ़ता है, मैं मिसेस स्ट्रिकलैंड के बास्केटबॉल गेम में जा रहा हूँ। उम्मीद है कि उसने इस डिकॉय का काम कर दिया होगा। मिस्टर स्ट्रिकलैंड, कैसा चल रहा है? रुको टॉपर, ये गेम पॉइंट है, कोर्ट से हटो। ओके। मेरे दांत। ओह पीठ। डील तो डील ही होती है। मेरा फेवर ये है कि तुम सब टॉपर की बात मानोगे। मिस स्ट्रिकलैंड, मुझे नहीं पता था आपके पास ऐसे मूव्स है। ओके गाइस, जरूरत है कि आप ये आउटफिट्स पहन लें। गुमनाम टिप मिली है, उसे कोर्ट के पास देखा गया। ठीक है, चलो चेक करते हैं। मुझे नहीं पता था कि आपके पास ऐसे मूव्स हैं, लेकिन ओके गाइस। आवाज इधर। ओके, क्या तुम लोगों को प्लान याद है? चलो। लगता है टॉपर को देखा, इस तरफ चलो। वो यहीं कहीं है, पर कौन सा है पता नहीं। पहचानना मुश्किल है। वो रहा वो, चलो। पकड़ लिया तुम्हें टॉपर। नहीं नहीं, मैं तो बस एक बूढ़ा आदमी हूँ। रुको, वो रहा, चलो। उल्लू बनाया लूजर्स को। बाल बाल बचा, मुझे जाना होगा। स्टीवन, मैं मुश्किल से पुलिस से बचा हूँ। कहो ना, अच्छी खबर है। मैं हूं ना टॉप, मुझे लगता है कुछ मिला है। मैं तुम्हें अभी कोऑर्डिनेट्स के साथ मैप भेज रहा हूँ। मिल गया। स्टीवन, आइलैंड है, वहाँ पहुँचने के लिए बोट चाहिए और जल्दी। मैं तुमसे एक कदम आगे हूँ। मैंने पहले से ही मरीना पर तुम्हारे लिए इंतजाम कर रखा है, बस जल्दी पहुँचो। ठीक है, बढ़िया, रास्ते में हूँ। थैंक्स। आखिरकार पकड़ लिया तुम्हें टॉपर। मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं बॉब हूँ, उसका दोस्त। ये पक्का टॉपर है, मास्क पहना होगा। ये टॉपर नहीं है, उसने मास्क नहीं पहना है। पता है क्या, इनमें से कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स टॉपर नहीं है। उसने हमें फंसाया है। कार पर वापस। ओके, बिंगो का टाइम। अब मुझे स्टीवन द्वारा भेजी लोकेशन पर जाना है। कैटो ने मिस्टर बीस्ट को यहीं रखा होगा, लेकिन क्योंकि ये एक आइलैंड पर है, मुझे उम्मीद है कि स्टीवन ने मुझे वहां जाने के लिए कुछ फास्ट दिया होगा। ठीक है, देखते हैं स्टीवन ने मेरे लिए क्या लिया है। मजाक कर रहे हो क्या? मैं इसका क्या करूं? ओ, रुको, वो मेरे लिए है। चलते हैं। मैं अभी अपने पुलिस हेलीकॉप्टर पर पहुंचा हूं। चलो टॉपर को ढूंढते हैं। तुम भाग सकते हो, लेकिन मुझसे छिप नहीं पाओगे। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं आ रहा हूं। स्टीवन ने केटो के कोऑर्डिनेट्स दिए। मिस्टर बीस्ट कहां जा रहा है मुझे पता है। वो रहा, चलो। रुको, ये कैसी आवाज है? एक हेलीकॉप्टर। क्यों? वो लोग ठीक मेरे पीछे हैं। दोस्तों, वो हेलीकॉप्टर पुलिस का है। बस चलना है। क्या उसे लगता है कि वो एक चॉपर से बच निकलेगा? खासकर पुलिस चॉपर से कभी नहीं। हम ठीक उसके पीछे हैं, ये हो जाएगा। दूर हटो। ठीक है, मुझे पूरी स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे इस हेलीकॉप्टर से पीछा छुड़ाना है। वो रुक नहीं रहा है, हमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। ऑफिसर यंग ब्लड, कृपया पॉइंट बी पर मिलो। हम टॉपर को वहीं पकड़ेंगे। ओवर। रुको, पुलिस कहाँ जा रही है? जो भी हो,
दोस्तों कोऑर्डिनेट्स के बहुत करीब हूँ। ठीक है, चलो यहाँ साइड में लगाते हैं और अपनी जेट स्की से उतरने के बाद जल्दी से इस लोकेशन को चेक करना होगा। पुलिस किसी भी पल यहाँ आ सकती है। दोस्तों पैसों के इन बैग्स को देखो, ये उस शॉट में थे जो कैटो ने पोस्ट किया था। इस पर क्या लिखा है मुझे देखो। चॉपर, तुम और मिस्टर बीस्ट मेरे सबसे बड़े वीडियो के स्टार बनोगे। तुम्हें बस मुझे ढूंढना है। गुड लक। रुको, क्या बस इतना? इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं स्टीवन को टेक्स्ट करता हूँ। मैं अभी अभी केटो को उसके ठिकाने पर मिस कर गया। कोई आइडिया है कि उसकी अगली लोकेशन कहाँ है? ठीक है, सेंड। दोस्तों मुझे जेट स्की पर वापस जाना होगा। स्टीवन जल्द ही मुझे रिप्लाई करेगा और जब तक मैं भाग रहा हूँ स्टीवन केटो की लोकेशन ढूंढने पर काम कर रहा है। हमें सच में जल्दी करनी होगी। तो कैटो फिर से भाग रहा है, हमें उसे ढूंढना होगा। कैटो बस शॉर्ट्स अपलोड कर रहा है। रुको, वो वाला जाना पहचाना लग रहा है। लेवल 1 $10,000। रुको, वो वीडियो तो मिस्टर बीस्ट ने बनाया था, और वो वाला भी। मुझे लगता है मैं एक पैटर्न समझने लगा हूँ। कैटो बस मिस्टर बीस्ट के सारे वीडियोस कॉपी कर रहा है, सबसे वायरल वाले वीडियो से शुरू करके। जिसका मतलब है कि अगला शॉट जो कैटो कॉपी करेगा वो ह्यूमन शफल बोर्ड होगा या फिर बलून पॉप रेस। और ये दोनों वीडियोस एक वेयरहाउस में ही शूट किए जाते हैं। रुको, कैटो के मास्टर प्लान पर एक वेयरहाउस का एड्रेस था, मुझे याद है। लगता है उसकी एक पिक्चर ली थी। मिल गया। ठीक है, मैं टॉपर को टेक्स्ट करता हूँ। अब जब स्टीवन ने पता लगा लिया है, उसने कहा था कि वो मुझे बोट डॉक से पिकअप करेगा। उम्मीद है वो यहाँ जल्दी पहुँच सकता है। स्टीवन, तुम अभी भी वहीं हो? कोई कार नहीं दिख रही। स्टीवन, टॉपर के लिए उबर। डूड मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बैठ जाओ। ठीक है, फाइन। डूड, हमें जल्दी करनी होगी। ठीक है, रेडी? यो, लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं। चलो, खैर मैं सच में उम्मीद कर रहा था कि ये राइड काम करेगी, लेकिन स्टीवन तुम्हें एक और ब्रेक चाहिए। हमें अब अपनी चढ़ाई शुरू करनी होगी। टाइम कम है, बस कुछ मिनट्स दो, थक गया हूँ। बढ़िया राइड है टॉपर। रुको कटो, मिस्टर बीस्ट को जाने दो। हमें पता है तुम क्या करने वाले हो। मैंने तुम्हें बताया था, मैं सबसे बेस्ट यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। डूड, ऐसा करने के लिए मिस्टर बीस्ट को किडनैप करने की जरूरत नहीं है। हाँ है, कहते हैं ना, अगर तुम्हें बेस्ट बनना है तो तुम्हें बेस्ट को किडनैप करना होगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं कहता है। ये कहावत नहीं है। हाँ कहते हैं। अच्छा, फिर मिलते हैं। रुको एक मिनट, स्टीवन अब चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चल रहे हैं। यार बस मुझे एक छोटा सा ब्रेक दे दो ना प्लीज। नहीं ब्रो, अब और ब्रेक्स बिल्कुल नहीं। चलो अब हमें पैदल ही चलना होगा। रुको, क्या? मैं अभी देखता हूँ, बस एक सेकेंड। हे सिरी, मैकडॉनल्ड्स के लिए ऑर्डर प्लेस करो। तो स्टीवन के 1000वें ब्रेक के बाद हम आखिर में उस वेयरहाउस तक पहुंच ही रहे हैं। हमें गुड लक देने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। ओह हम ये कुछ स्पेशल है। कॉप होने का बेस्ट पार्ट। चलो स्टीवन, बस थोड़ा और, हम पहुंच गए हैं। यहाँ बाइक पर इन दो इडियट्स को देखो। वही बाइक। एक सेकंड रुको, क्या वो टॉपर और स्टीवन है? इन्फॉर्म करो। डिस्पैच, हम क्रिमिनल्स का पीछा कर रहे हैं। वो हमें मिल गए हैं। वो मिल गया। बैकअप भेजो। ब्रो, ये जगह बहुत बड़ी है। रुको स्टीवन, वहाँ देखो। चलो वो चेक करते हैं। चलो। रुको, ये बलून पॉप रेस है। हाँ स्टीवन, अगर तुम ध्यान दो तो सारे बलून्स पहले से फूटे हैं। मतलब केटो ने शायद अपना शॉट पहले ही फिल्म कर लिया है। हमने उसे फिर से मिस कर दिया। वो हमेशा हमसे एक कदम आगे रहता है। अगर वो पैटर्न जारी रखता है तो अगला वीडियो जो वो शूट करेगा वो होगा। क्या गिटार बोट मेरा वजन उठा पाएगी? तो हमें पास वाली लेक ढूंढनी होगी। टॉपर, मैं अब और मिस्टर बीस्ट के शॉर्ट्स शूट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हारे सबसे पॉपुलर वीडियो का अपना वर्जन शूट कर रहा हूँ। डूड, क्या कैटो सच में हम लोगों से बात कर रहा है? तुम्हारे पास मुझे और मिस्टर बीस्ट को ढूंढने के लिए 10 मिनट्स हैं। टाइम शुरू होता है। रुको दोस्तों, उसने कहा कि वो मेरा सबसे पॉपुलर वीडियो शूट कर रहा है। खैर, मेरे चैनल पर वो एक सीक्रेट रूम वीडियो है। ब्रो, तुम्हें सीक्रेट रूम्स के बारे में सब कुछ पता है, तुम कर लोगे? वो हम देख लेंगे, और अगर तुमने मुझे और मिस्टर बीस्ट को ढूंढ लिया तो मैं उसे जाने दूंगा। डील? ठीक है, डील। चलो स्टीवन, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कैटो ने कहा है कि मेरे पास मिस्टर बीस्ट को ढूंढने के लिए 10 मिनट्स हैं, तो फोकस करना होगा। यो, इन सारे बॉक्सेस को देखो, इसके लिए कुछ है। परफेक्ट, एक बॉक्स कटर। ये क्या बकवास? ब्लैंकेट में रबर चिकन्स। इस वेयरहाउस में कुछ अजीब सामान है। इसमें जरूर कुछ ऐसा होगा जो किसी तरह मेरी मदद करेगा। ये क्या बकवास है? बहुत मजा किया कैटो।
आउच, ये क्या बकवास है? ये क्या है? मुझे चोट लगी। ओह, ये तो बहुत सारे माउस ट्रैप्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक कुछ काम नहीं बन रहा। चलो इस तरफ चलते हैं। नहीं लगता कि वो वहां दोबारा चेक करेगा। ऐसे मिसडायरेक्शन कहते हैं। घास के इस ढेर को देखो, यहाँ पक्का कोई सीक्रेट रूम हो सकता है। ठीक है, चलो पता लगाते हैं। चलो स्टीवन, इस एरिया में ढूंढते हैं। रुको ब्रो, वो सुनाई दे रहा है। ओह नहीं, अब क्या हो रहा है? टॉपर गिल्ड, तुम पूरे दिन हमसे भाग रहे हो। टाइम खत्म हुआ। ब्रो, यहाँ हर जगह पुलिस है। उन्होंने ढूंढ लिया। तुम्हारे ऊपर हेलीकॉप्टर्स हैं, स्वॉट टीम छत पर है और पूरी पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पास हाथ ऊपर करके बाहर आने के लिए 5 मिनट्स है, वरना हम जबरदस्ती अंदर आ रहे हैं। स्टीवन, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो तुम्हारा नाम ले रहे हैं, मेरा नहीं। चलो डूड, फोकस करो। अगर हमने मिस्टर बीस्ट को नहीं ढूंढा तो मैं हमेशा के लिए जेल चला जाऊंगा। ब्रो, हमने ये पूरा वेयरहाउस छान मारा, वो यहाँ नहीं। चलो बस चलते हैं ब्रो। स्टीवन, हम हार नहीं मान सकते। चलो, हमारे पास टाइम है। चलो, शायद ये दीवार खोखली है। नो स्टीवन, ये खोखली नहीं लग रही। ठीक है, इस तरफ। ओह नहीं स्टीवन, ये मैंने देख लिया है। अब हम गए काम से। हम क्या करें? मुझे जेल नहीं जाना। मुझे भी जेल नहीं जाना। यहाँ चलो, इन सारे बॉक्सेस के पीछे छिप जाते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ बॉक्सेस खाली क्यों हैं? नहीं पता। पहले इनमें से कुछ में सामान था, लेकिन अगर कुछ बॉक्सेस खाली हैं, शायद वो एक सीक्रेट रूम का रास्ता छिपा रहे हैं। तुम्हें पता है क्या करना है? टॉपर गिल्ड, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। हम अंदर आ रहे हैं। रुको स्टीवन, इसे देखो। स्टीवन, वो एक सीक्रेट रूम के एंट्रेंस जैसा लग रहा है। मैं अंदर जा रहा हूँ। हमें अब अलग अलग होना होगा। मिलर, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तुम दोनों उस तरफ। मिस्टर बीस्ट, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। दोस्तों, टनल वहीं खत्म होती है। ठीक है, चलो चलो, जल्दी करनी होगी। अब तुम हमारी पकड़ में हो। केटो, सब खत्म। मैंने तुम्हारा सीक्रेट रूम ढूंढ लिया। सारी पुलिस बाहर है। वो यही होगा पक्का। ये सारी चिकन्स यहाँ क्या कर रही हैं? ये पक्का टॉपर गिल्ड का काम है। वो बहुत शरारती है, उसे यहीं अंदर होना। ये क्या बकवास है केटो? ब्रावो टॉपर, तुमने कर दिखाया। तुमने मेरा सीक्रेट रूम टाइम पर ढूंढ लिया। टॉपर गिल्ड मिस्टर बीस्ट के मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये सब कुछ कैटो ने किया है। ओ नहीं, मैंने नहीं किया। मैं तो बस एक बच्चा हूँ। ठीक है, फाइन। खैर, अगर तुम बस एक बच्चे हो तो मिस्टर बीस्ट यहाँ क्यों बैठा है? मैं प्रूव करता हूँ। 3 में 2 1। मिस्टर बीस्ट, रुको। क्या? नहीं नहीं नहीं, प्लीज, मैं कसम खाता हूँ। टॉपर गिल्ड, फिर से कहानियां बना रहे हो। तुम लंबे टाइम के लिए जेल जा रहे हो। नहीं, कसम खाता हूँ, वो मैं नहीं था। तो टॉपर, क्योंकि तुम मिस्टर बीस्ट के मर्डर के लिए जेल में हो, इससे मेरे लिए नंबर 1 पर पहुंचना आसान हो जाएगा। केटो, बस सबको सच बता दो। मिस्टर बीस्ट ने मुझे एक वीडियो भेजा था जिसमें बताया था कि वो अभी भी जिंदा है। This message is gonna self-destruct in 5 seconds. Start running. Don't tell the kidnappers that I'm here. वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गया होगा। हाँ, हो गया। तुम शायद उसके साथ थे जब उसने कहा। यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को निराश किया। पहले उसने कहा था कि फूड इसका जवाब नहीं है, लेकिन सब खत्म हो गया। मैं कुछ चिप्स ही ले लेता हूँ। ओह, ये मेरे फेवरेट हैं। क्या? टॉपर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। एक सीक्रेट रूम के अंदर एक और सीक्रेट रूम है। तुमने वो सुना? मिस्टर बीस्ट अभी भी जिंदा है। मैंने तुमसे कहा था। कैटो, एक्सप्लेन करोगे? मैं तो बस उसे बोरो कर रहा था। वो मुझे सिखा रहा था कि दुनिया का बेस्ट यूट्यूबर कैसे बने। मिलर, संभालो, बाद में बात होगी। चलो उसे बचाते हैं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, मेरी मॉम मुझे 3 महीने के लिए ग्राउंड कर देंगी। मैंने तुमसे कहा था मिस्टर बीस्ट जिंदा है। चलो अंदर चलते हैं, वो हम देख लेंगे। कहा था कि फूड ही जवाब है। मैं कुछ चिप्स लेने गया था और देखो मुझे क्या मिला। ये कमाल है। क्या? मिस्टर बीस्ट? ठीक है स्टीवन, बढ़िया काम। मिस्टर बीस्ट, फाइनली मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे यार चलो, एक सवाल आ गया है। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बचाया, क्या लंबोर्गिनी रख सकता हूँ? ऑफ कोर्स। सच में? बहुत शुक्रिया ब्रो। थैंक्स, भूख लगी। कर दिखाया।
लिटरली मिसाइल्स की बारिश करने वाले हैं इन $5 लाख पर। और जो भी पैसे इनमें से बच जाएंगे वो मैं दूंगा ब्लेक को। तुम्हारा नसीब अच्छा है, मैं तुम्हें दूंगा मेरा क्रेडिट कार्ड। तुम चाहे जितने पैसे खर्च करके इन पैसों को बचा सकते हो, उन सभी मिसाइल से जो हम इन पैसों पर दागने वाले हैं। यानी मैं यहाँ कुछ भी बना सकता हूँ? जो भी तुम चाहो, पर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और टैंक्स शुरू हो जाएंगे। मुझे मेटल चाहिए। ठीक है, चलो बॉयज, वो दौड़ रहा है, हम दौड़कर शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ब्लेक, हम पहले कहाँ जाएंगे? पहले जंकयार्ड जाएंगे। पहले 3 घंटों में ब्लेक ने पैसों को बचाने के लिए जितना मिले उतना मेटल ढूंढने की कोशिश की। लगता है कि इसके पास मेटल मिल जाएगा, चाहे इसके लिए $30,000 क्यों ना देने पड़े। मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए और सारे ट्रक। तो तुम्हें यहाँ की सभी कार्स चाहिए? हाँ। क्या मुझे वो शिपिंग कंटेनर्स दे सकते हो? तो वहाँ चलते हैं। ये बढ़िया है, इन्हें पैसों के ऊपर रखने से काम बन जाएगा। एक पूरा स्टोर खरीदना काफी नहीं था, तो ब्लेक ने और दूसरे इंडस्ट्रियल स्टोर्स के साथ भी वैसा ही किया। आज मैं आपसे जो कुछ भी लूंगा वो सब मुझे 12 घंटों में चाहिए। 12 घंटे मैं डबल देने को तैयार हूँ। ठीक है, मिल जाएगा। ये मेरे पैसे फटाफट खर्च कर रहा है। $15,000 और सामान डिलीवर होने का इंतजार करते करते हम वापस पैसों के पास चले गए और वहाँ ब्लेक ने अपना प्लान बताया। तुमने 1 घंटे में अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली है, तो अब क्या करने वाले हो टैंक से अपने पैसों को बचाने के लिए? स्टेप 1, मैं एक शिपिंग कंटेनर को उन पैसों के ऊपर रखूंगा। ये सच में अच्छा आइडिया है। स्टेप 2, विशाल वाटर टैंक। तुम्हें लगता है ये अच्छा होगा? अच्छा तो होगा, पर सबसे बढ़िया नहीं। स्टेप 3, ये कंटेनर्स भरे हुए होंगे ईंटें, घास और लकड़ियों से। स्टेप 4 है मेरा बेस्ट डिफेंस, खास तरह से रखी हुई कार्स का एक किला। और आखिरी वीडियो की तरह इस बार भी गोलियां कार से टकराकर तितर बितर हो जाएंगी। जो आप देख रहे हैं, अगर इसने ये सब कर लिया तो मुझे सच में बहुत हैरानी होगी। चलो काम पर चले। पर ब्लेक की बदकिस्मती ये है कि अगले 4 घंटों तक उसके मटेरियल्स की डिलीवरी नहीं हो पाई, तो काम पूरा करने के लिए उसने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया। मैं किला बनाने वाला हूँ, अगर इस पे एटॉमिक बॉम्ब भी गिर जाएगा तो भी पैसों को कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन साइट जैसा है। शुरू में देखकर लग रहा था कि ब्लेक अपने पैसों को जरूर बचा लेगा, पर अगर वो 5 लाख इन टैंक से बच भी जाते हैं, फिर भी टैंक सिर्फ उन 4 अटैक फेजेस में से एक है जिनसे ब्लेक को बच के रहना होगा। और भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत चुनौती भरे होंगे। पूरी रात ब्लेक और उसके क्रू ने पैसों को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की, पर सूरज उगने तक भी उनका काम पूरा नहीं हुआ। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। वो है पैसे और टैंक्स वहाँ पर हैं, पर ये कार यहाँ पर कैसे? मैंने पीछे मेरी इन्वेंटरी रखी है डूड। अपनी इन्वेंटरी को पैसों और टैंक के बीच में रखो। बस 10 मिनट दो और वो व्हाइट कार वहाँ तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। और कुछ करने के लिए मेरे पास और वक्त नहीं है। वक्त खत्म हुआ। रुको, वक्त खत्म हुआ, उसे नीचे रखो। बहुत दूर चले जाओ। ब्लेक, तुम्हारा वक्त ऑफिशियली खत्म हुआ है। मजबूत तो लग रहा है, चलो टैंक्स फायर करते हैं। मैं पिछले पूरे 25 घंटों से बिना सोए लगातार इसे बना रहा हूँ और अब ये बढ़िया लग रहा है, लेकिन जब मुड़कर मैंने इन 5 बीस्ट को देखा और फिर मेरी नजर इन शेल्स के ऊपर गई, सोचा नहीं था कि ये इतने बड़े होंगे। तुम्हें लगता है शिपिंग कंटेनर्स इन्हें रोक पाएंगे? उम्मीद है 3 रोक देंगे। ओह गॉश। ठीक है, वक्त हो गया, टैंक्स लोड करो। ठीक है, ये 5 टैंक्स पैसों पर निशाना लगाकर 20 राउंड फायर करने वाले हैं। ब्लेक, पहला शॉट फायर करो। कितनी धूल है। ओह माय गॉश, उसका चेहरा तो देखो, ब्लेक का चेहरा देखो। समझो इसके पैसे तो गए। अब बस 19 बचे हैं ना? अब बस 19 बचे हैं। चैंडलर फायर। इसमें बहुत मजा आ रहा है। ओह माय गॉड। यहाँ से देखे तो उस कंटेनर में 8 छेद दिख रहे हैं। हाँ, वो मुझे भी दिख रहे हैं। हो ही नहीं सकता, पैसे सेफ होंगे। मैं पूछता कि तुम्हें कैसा लग रहा है, पर पहले बाकी शॉट्स फायर कर लेते हैं। चलो इसे खत्म करते हैं। 5 शॉट्स, 4 शॉट्स बचे हैं, 3 शॉट्स बचे हैं। वहाँ पीछे कितने पैसे हैं? करीब 5 लाख। 2 बचे हैं। ठीक है। और जाहिर है ब्लेक, आखिरी शॉट तुम्हें फायर करना होगा। हाँ, बहुत खुशी से। इसके बाद देखते हैं तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं। चलो चले। ओ, वो दौड़ रहा है, वो बहुत तेज है। कुछ पैसे बचे हैं। रुको, ये बच गए। हाँ। ब्लेक, लगता है तुम्हारे पैसे सब बच सही गए। सलामत है। पता है तुम खुश हो, पर अब वक्त है दूसरे फेज का और अगले 24 घंटों में हम इन पैसों के इर्द गिर्द इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाले हैं जो कि हमारे चैनल के इतिहास में कभी नहीं फोड़ा गया है। तुम उसे गिराने वाले हो या शूट कर? ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसमें YouTube के 10 बड़े क्रिएटर्स हैं। ओके, तो ये $1 मिलियन उसे मिलेंगे जिसे मैं सबसे आखिर में ढूंढूंगा। मैं 100 तक गिनने वाला हूँ, जाओ छुप जाओ। तो मिलते हैं गाइस। 3 ओके, ये $1 मिलियन के लिए। 6 सुनो मार्क,
गुड लक। थैंक यू। इस स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। छुपने की बहुत जगह है यहाँ। 51, 52, सच में 100 तक गिनना पड़ेगा क्या? हमें और वक्त चाहिए जिमी। 3, 2, 1। $1 मिलियन तुम्हारे फैंस के लिए। गुड लक। पिछले वीडियो में मैंने कुछ यूट्यूबर्स को क्रेजी चैलेंजेस के लिए इनवाइट किया था और हमारे साथ जो 10 प्लेयर्स मुकाबला कर रहे हैं वो उन्हीं चैलेंजेस को जी कर आए हैं। लेफ्ट चलते हैं। जिमी इतना मैं तो ढूंढ कर दिखाओ। मैं इतना पहले कभी नहीं भागा। ओके। मैं इस तरफ जाने वाला हूँ, तुम उस तरफ जाओ। ओके। मुझे छिपने की परफेक्ट जगह मिल गई है। छिपने के लिए मुझे वक्त ही नहीं मिला। मैं एक बहुत ऊंची दीवार के पीछे छुपा हूँ। जिमी तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते। बाहर आओ, जहाँ भी छुपे हो निकल आओ। मेरा विश्वास करो, यहाँ पर पक्का कोई है। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, बस थोड़ी देर और। यहाँ कितनी बदबू आ रही है। अगर वो यहाँ छुपे तो वो जीत गए। बहुत ज्यादा बदबू। तो मैं इस वक्त कचरे के डिब्बे में हूँ। यहाँ पे बहुत ज्यादा घिन आ रही है। जिमी मुझे लग रहा है कि मैं उनको 1 साल से ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे अब तक कोई नहीं मिला है। मैं ऐसी चीजों के लिए इतनी बड़ी जगह क्यों चुन लेता हूँ? हमने स्टेडियम के 3 चक्कर मार लिए और हमें कोई भी नहीं मिला। मेरे ख्याल से इस गेम में शायद हमारी उम्र बीत जाए, लेकिन कभी कभी किस्मत चमक जाती है। परफेक्टली कैसे छिपा जाए? इसका टॉप खोल लीजिए, अंदर बैठ जाइए। ये एक परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट है। परफेक्ट। और कुछ देर बाद जब मैट पैट डस्टबिन में बैठने लगे हमने उन्हें पकड़ लिया। अरे तुम यहाँ कचरा जमा करते हो क्या? नहीं, डिलीवरी वाला हूँ। चलो कोई तो मुझे मिला। एक खुशखबरी है दोस्तों, मैट पैट ऑफिशियली आउट हो चुके हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं मैट नहीं, मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं उससे बस 40 फीट दूर था और वो उन्हें मिल गया। मैंने 100 कमरे और देख लिए लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मुझे कोई अंदाजा नहीं वो सब कहाँ छिपे हैं। जिमी यहाँ पर बहुत गाड़ियाँ भी हैं। जरूर कोई उनमें बैठा होगा। तुम सही कह रहे हो। देखते हैं यहाँ अंदर कोई है या नहीं। मैं तो दरवाजे से ही डर गया। मैंने खुद को बहुत सारे बेवरेजेस के पीछे छिपा दिया है। मेरी पैंट ढीली हो चुकी है। मुझे यकीन है मैं किसी की उल्टी पर बैठी हूँ। मैं ये जीतने वाला हूँ, चाहो तो लिख लो। इसमें जिंदगी बीत जाएगी। उन्हें ढूंढने में बहुत मेहनत लग रही है। पिछले वीडियो में हार चुके 5 लोगों को मैंने उन्हें ढूंढने के लिए बुला लिया है। तो प्लान बहुत ही सिंपल है, हम किसी के हाथों से $1 मिलियन छीन लेंगे। कितनी खुशी हुई इसे। पांचों के पांचों हमारे पीछे आ रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। तुम उस साइड से खोलो, मैं इस साइड से खोलता हूँ। 1 2 3। जब तक कोई मिल नहीं जाता मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। उनकी आवाज आ रही है। लगता है हमें फर्स्ट फ्लोर पर चलना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ अब तक हमने चेक नहीं किया? यहाँ अंदर बहुत गर्मी है, बहुत अंधेरा है। मुझे नहीं लगता वहाँ कोई होगा। क्या सच में? वहाँ पर कोई नहीं हो सकता। मेरी गट फीलिंग है। वाओ, शायद वो सभी बाहर हैं। Oh my gosh! हमें एक मिल गया। लगता है हमने किसी को ढूंढ लिया है। I am so sorry. नहीं, I am really sorry. मुझे फील्ड में मिलो प्रॉन्टो। मैं ZXC को एलिमिनेट करने के लिए फील्ड तक पहुंच पाता। कार्ल और नोलन ने कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस किया। हाँ लेकिन ये वर्कर कर क्या रहा है? वो सिर्फ कार्ट आगे पीछे कर रहा है। अपना कोई काम कर रहा होगा शायद। नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन कुछ सस्पिशियस है। जिमी मुझे कोई मिल गया है, मुझे उस पर शक है। कौन है ये? तो मैं इस बास्केट में छिपा हुआ हूँ। कौन यहाँ चेक करने आएगा? क्योंकि वो सोचेंगे ओह वर्कर अपना काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली शातिरपना। कार्ल ने उस कार्ड पर नजर रखी जिस पर हमें शक है। देखते हैं उसका शक सही है या नहीं। ये बताओ तुम्हें यहाँ घूमने के लिए कितने पैसे मिले हैं? मुझे $500 दिया। मैं तुम्हें 1000 देता हूँ ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। इस दिग्गज को फील्ड तक ले जा रहे हैं। खेल खत्म। मैंने सोचा मैं बच गया था। तुम मुझे कभी जिंदा नहीं पकड़ोगे। पकड़ा गया। और मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि यहीं एलिमिनेट कर सकूं। चलो आ जाओ। मैं उसकी तरफ देखता रहा क्योंकि वो सिर्फ प्लास्टिक उठा रहा था और फिर उसे कार्ड पर रख रहा था और फिर उसे नीचे रख रहा था। कम से कम 10 मिनट तक। हम मार्क रॉबर और ZXC को ढूंढ चुके हैं। अब बाकी बचे हैं सिर्फ 7। सिर्फ 7 बाकी है। अभी मुझे मेरी मॉम की जरूरत है क्योंकि मैं अभी डर गया हूँ। और इन तीनों के बाहर हो जाने की खुशी में हम ऑफिशियली 6th फ्लोर को कैंसिल कर रहे हैं। हम आपको 10 मिनट दे रहे हैं, वहाँ तो निकल जाइए। जिमी ने अभी 6th फ्लोर छोड़ देने के लिए कहा और मैं यहाँ सेट हो गया था तो ये बुरा हुआ। मुझे 1 फ्लोर नीचे जाना होगा। ओके। दोस्तों मिस्टर बीस्ट को सब्सक्राइब करें। याद से सब्सक्राइब कर लेना। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आप सभी 6th फ्लोर छोड़ चुके हैं ना? अभी मैं अच्छी जगह पर हूँ, सब कुछ ठीक है। मैं एक फ्रीजर में हूँ। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कब तक रुक पाऊंगी क्योंकि यहाँ बहुत बेकार बदबू आ रही है। मैं एक पौधा हूँ। जैक ने अपने हाइडिंग स्किल्स की टहनियां फैला दी थी। हम उनके करीब पहुंच रहे थे। ये जगह छिपने के लिए थोड़ी ना बनी है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं इन चीजों की मदद से एक ब्लॉकेट बना लेता सबका ध्यान भटकाने के लिए। हाँ, एक मॉब क्लोजेट। मुझे लगा मैंने किसी को पकड़ लिया है। इतने सारे कमरे हैं। मेरी एलर्जीज।
जाओ देखो ये कौन था। पकड़े गए। हालांकि हमें कोई नहीं मिला, एरैक ने कुछ ढूंढ निकाला। मैंने 100% इस कचरे के डब्बे में किसी की शक्ल देखी थी। क्या कोई है यहाँ पे? ओ तेरी की, यहाँ तो सच में कोई है। ओह नो, मतलब तुम यहाँ पर पिछले 5 घंटों से हो। मैंने सोचा पैसों के लिए मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। ओके गाइस, हमने ऑफिशियली चौथे प्लेयर को भी आउट कर लिया है। वो भी मैट पैट की तरह ही एक डस्टबिन में थी। मेरी सलाह यही है कि आप डस्टबिन अवॉइड करें, सब पकड़े जाते हैं। मैट पैट और सोफी की वजह से अब मैं किसी भी डस्टबिन पर भरोसा नहीं करूंगा। कोई नहीं है। क्या मैं ये बैग चेक कर लूं? ठीक है, आप अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि रोजाना अभी भी खेल रही है, मुझे इस छोटे से डस्टबिन को भी चेक करना पड़ा। वो कहीं भी फिट हो सकती है। अगर मैं एक नन्ही सी रोजाना पैंसिनो होता तो मैं कहाँ छिपता? बूम! अगर मैं एक नन्ही सी रोजाना पैंसिनो होता तो मैं कहाँ छिपता? मुझे लगा वो मिल ही गई थी। फॉर श्योर। 2 घंटे और बीत चुके थे लेकिन हमें कोई भी नहीं मिला। और सच में मैं सर्कल को छोटा करने की सोच ही रहा था कि उससे ठीक पहले ही मैं एक और शख्स से टकरा गया। वैसे अगर मैं कहीं छुपता तो वो यही कमरा होता। जरा 1 मिनट, क्या मुझे वहाँ किसी के स्नीकर्स दिख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये लोगन है। ऐसी हरकतें लोगन ही कर सकता है। ओह बेला, तुम यहाँ कब से बैठी हुई हो? सॉरी तुम आउट हो गई बेला। तुम अपने फैंस के लिए ये $1 मिलियन नहीं जीत पाई। कोशिश की मैं जाकर बाकियों को ढूंढता हूँ। अटेंशन, 5 कंटेस्टेंट्स बाकी हैं। बेला को हमने ढूंढ लिया है। मैं प्लेइंग फील्ड छोटी करके 1st फ्लोर तक रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आएगा मजा। यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जल्दी जल्दी, सब जा रहे हैं। वो सभी शिफ्ट हो रहे होंगे। रुको, वो कौन था? रुको, वो कौन था? रुको रुको, उस तरफ कैमरा पॉइंट करो। वो कौन है? ओह नो रोज, इन पिंक पैंट से किसी को चकमा नहीं देने वाली। पता नहीं मैं ऐसे खुले में क्या कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों? क्वैकेटी, हमने इसे पकड़ ही लिया। यस! मैंने तुम्हें इन खिड़कियों में से चलकर जाते देख लिया था। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी दोस्त। कम ऑन, ऐसा मत करो यार क्वैकेटी। एक बार $1 मिलियन को देख लो, इनको टाटा कह दो। तो 7 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। हमें हमारे फाइनल 3 ढूंढने हैं। स्टेडियम बहुत बड़ा है लेकिन छुपने के लिए बिल्कुल जगह नहीं। मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ। सुबह के 6 बज चुके हैं, मुझे नींद आ रही है। आप सब सर से लेकर पैर तक अपने फैंस की खातिर $1 मिलियन के लिए हाइड एंड सीक खेलने आए हैं। अब आप सिर्फ 1st फ्लोर पर ही छिप सकते हैं। जल्दी करो, बहुत मजा आएगा। हम आ रहे हैं। शायद मैं 1st फ्लोर पर हूँ। बहुत नींद आ रही है। अरे नहीं नहीं नहीं, इधर चलते हैं। यहाँ ऊपर बैठते हैं। छुपने के लिए एक अच्छी जगह लग रही है। जैक, लैरी और लोगन के पास अब सिर्फ एक ही फ्लोर बचा है छिपने के लिए, और वो कहीं भी ज्यादा देर नहीं बच पाएंगे। हम कोना कोना छानेंगे कचरे के डिब्बों को भी। बस अब कुछ ही देर की बात है। हमें ये जानना है कि इनमें से सबसे पहले हमें कौन मिलेगा। मैंने थोड़े बहुत सबूत छोड़े हैं। पता नहीं मुझसे ब्लैक डॉट्स कैसे छूटे। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। इस फ्रीजर में बहुत ज्यादा ठंड है। बैंड बज रही है। यहाँ कुछ स्पॉट्स हैं। किसी के आने की आवाज आ रही है। शायद इनमें से कोई सीलिंग में छिपा है। यहाँ काउंटर्स पर अजीब सी इंसुलेशन है। अजीब से हाथों के निशान हैं, जूतों के भी। यहाँ देखो तो सही। चलो देखते हैं। मैं यहाँ पर शॉर्ट्स में आया हूँ और इस फ्रिज में बहुत ज्यादा ठंड है। वो यहाँ नहीं है मैट। मे बी वो आया होगा बट अब वो जा चुका है। मैं एक हंटर जैसा हूँ, एक हंटर जो हंट पर निकला हो। ये पागलपन है और कुछ नहीं। जब मैंने कहा सीलिंग तो तब तो किसी ने नहीं सुना। नहीं 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 नहीं। ओह वो रहा। हुआ ये कि लोगन फ्रीजर की सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सका और बाहर आने की आहट हमने सुन ली। वो हमें जैक से 1 मिनट पहले ही मिला। यस नहीं, यस मैं जानता था, मैं जानता था। वो छिपा था सीलिंग में। लेकिन यहाँ मामला दिलचस्प हो जाता है। क्या इसका मतलब लड़ाई जीत गया?
तो बता दूं, लरे एक्चुअली छिपते छिपते सो गया। ये देखिए, हमने पूरा फ्लोर ढूंढ लिया और उसे फोन करते रहे। हम मान ही बैठे थे कि वो छुपने का मास्टर है, लेकिन वो अभी तक सेकंड फ्लोर पर ही सो रहा था। वाह भाई वाह, इनके क्या कहने। मैं जस्ट अभी उठा हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना है। मैं रूल्स भी भूल चुका हूँ। दिन खत्म होने से पहले हमने उसे नीचे आते हुए ढूंढ ही लिया। शायद वो अभी भी नींद में था। क्या कर सकते हैं? एक बात जो अब जाहिर हुई है वो ये कि आप छुपते हुए सो नहीं सकते। ये बहुत ही फनी है। और क्योंकि ये प्लेइंग फील्ड के बाहर रह गए, हमें सैडली इन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, जिसका मतलब टेक्निकली हमारे वेल डिजर्व विनर जैक हुए। क्या फिर से कहो? तुम जीत गए। सच बोल रहे हो? हाँ। मतलब मैं तो तुम्हारे जीते हुए $1 मिलियन यहाँ रखे हैं। मैं ये जीत द गेम्स गया। टीम के ऑफिशियल विनर। इन पैसों का क्या करोगे? मैं मिस्टर बीस्ट के गिव अवेज तो करूंगा ही, और थोड़े पैसे फॉस्टर वालों को दूंगा, और अपने कुछ फिल्म मेकिंग वेंचर्स को मैं बिल्कुल आगे लेके आऊंगा। कितना अच्छा इंसान है ये। देखने के लिए मछली पकड़ने में मदद करो। फिर पता चला कि मछली पकड़ना YouTube से ज्यादा मुश्किल है। घंटों की फिशिंग के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हम इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहे? मैं हार मानता हूँ। हम थके हुए, डिहाइड्रेटेड और भूखे थे, इसीलिए राशन की मदद लेने को मजबूर हो गए। चलो खुद का एक फीस देता। हम उसे कहेंगे फीस्ट एबल। हाँ। हमारी सप्लाईज में जलाने के लिए लकड़ियाँ थी और खाना पकाने के लिए एक पैन। हम एक लंबी स्टिक से एक छोटी सी स्टिक बनाएंगे, फिर बनाएंगे मीडियम स्टिक, और आखिर में बड़ी वाली स्टिक लेंगे। अब तैयार हैं बीन्स बेबी। मैं बहुत एक्साइटेड हुई है, बढ़िया लग रहा है। ये मजेदार। कोई कहेगा हम समंदर में 3 दिन से हैं। सही कहा। कैन फूड के लिए मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ हूँ। मैंने इसमें अपना प्यार भी डाला है। ये सिर्फ एक कैन फूड ही नहीं है, इसमें टमाटर भी है, राजमा भी है। यार ज्यादा मत बोलो, बहुत भूख लग रही है। हम कई दिनों बाद गर्म खाना खा रहे थे, पर ये हमारे राशन का एक बड़ा हिस्सा भी था, इसीलिए हमने पूरा मजा लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सच कहूँ तो पहले के 2 दिन बहुत ही बेकार थे। हम धीरे धीरे अपना आपा खो रहे हैं, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं अभी बाथरूम नहीं गया हूँ, और वो मेरी सबसे बड़ी चिंता है। मुझे नींद नहीं आ रही है। ये राफ्ट बस ऊपर नीचे हिल रहा है। झूठ नहीं कहूंगा, यहाँ हाल बेकार है। उम्मीद है कल का दिन अच्छा होगा। रात में कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। कल हमारी पीछे की दीवार टूट गई, हमें घर की मरम्मत करनी होगी। आज सुबह राफ्ट का माहौल बहुत ही गर्म है। नोलन का बेड टूट गया है, इसलिए वो दुखी है। नोलन का बुरा हाल है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सब ठीक हो जाएगा। सच में करता तो ये चैनल छोड़ के चला जाता। ये सब कुछ सच में भयानक है। ओह, बादल गरज रहे हैं। अगर फिर से बारिश शुरू हो गई तो मैं वो नहीं सह और इसे पाऊंगा। और बुरा बनाने के लिए हमने गलती से पीने के पानी में कलछुल गिरा दिया, और क्योंकि हम 4 दिन से नहाए नहीं थे तो उसे बाहर निकालना मतलब पानी को दूषित करने जैसा। मैं उस बैरल का पानी अब कभी नहीं पीऊंगा। वो हिस्सा चलाओ जब पानी खत्म होता है। दूषित होने की वजह से हमारा 1/3 पानी अब पीने के लिए सुरक्षित नहीं था। मुझे जितनी ज्यादा तकलीफ होती है, आप उतना ज्यादा देखते हो। उन्हीं में से एक वीडियो है जिसमें मैंने खुद को जिंदा दफनाया था, जब मैंने खुद को कैद कर लिया था। तो उम्मीद है आप खुश हो। मैं फिर से तकलीफ में हूँ। राफ्ट पर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। 4 लंबे दिनों के बाद लेजर फाइनली टॉयलेट गया है। उसकी शान में गाना गाओ चलो। लेजर बीम गया टॉयलेट। वहाँ वो काले और घने बादल देख रहे हो? हाँ, वो आज रात हम पर बरसने वाले हैं। रात बहुत लंबी होगी। हमें अभी पता नहीं था, लेकिन पूरे चैलेंज का अब तक का सबसे बड़ा तूफान हमारी ओर आ रहा था। जब हमने उसे आते देखा तो ज्यादा से ज्यादा तैयार होने की कोशिश की। आने वाला तूफान हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर तरीक देगा। किले की ये साइड ठीक कर रहा है, क्रिस छत ठीक कर रहा है, और किसी वजह से कैमरामैन अब मैं बन गया हूँ। हमारी ओर एक तूफान आ रहा है। जब तक ये तूफान के लिए तैयारी करते हैं, आपको शॉपिफाई के बारे में बताता हूँ, क्योंकि ये तूफान चैलेंज खत्म होने तक रह सकता है। ये तूफान सच में बहुत ही बड़ा लग रहा है। शॉपिफाई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी आसानी से बिजनेस शुरू कर सकता है। वो पूरी दुनिया में लाखों छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लकड़ी से लेकर कीलों तक, क्रेट्स तक, क्रॉक्स तक सब कुछ शॉपिफाई पर बेचने में सपोर्ट करते हैं। इस स्ट्रक्चर को ऊपर से कवर करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे बस उसी की चिंता है। मैं ऑनलाइन 100% जो भी बेचता हूँ, चाहे मर्च हो या फीस्टेबल, उन्हें शॉपिफाई से ही बेचता हूँ। और राफ्ट तो बहुत हिल रही है। ये हवा तो पागल हो रही है। इतनी तेज हवा में काम करना बहुत मुश्किल है गाइस। चिल्लाना बंद करो और काम करो। मदद के लिए शॉपिफाई एक नया AI टूल लेकर आए हैं, जिससे बिजनेस चलाना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे इस राफ्ट पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, एंटरप्रेन्योरशिप भी वैसा ही है, और इसीलिए वो चीजों को जितना मुमकिन हो सके उतना आसान करते हैं। ये मेरा सबसे बुरा सपना है। मेरी हालत खराब है। Shopify.com/MrBeast पर जाकर अभी इसे ट्राई करें। थैंक यू शॉपिफाई। चलो अभी इसे संभालते हैं। मैं गीला हो गया। क्यों ना तुम हमारी थोड़ी मदद करो जिमी। मैं इस राफ्ट के पैसे दे रहा था।
वो तूफान बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था और उस रात मंजर बहुत ही भयानक था। सूरज ढलने के बाद मौसम और भी खराब हो गया। ओह नहीं, ओह क्या मजाक कर रहे हो यार? ये लीक हो रहा है। ओह नहीं, ये शेल्टर तो वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत भयानक है। अब हम क्या करें? अभी और 3 दिन बाकी है। चारों तरफ बस पानी ही पानी है। ये बेकार है, इससे कुछ ये नहीं हो अब रहा। तक की सबसे भयानक रात है। हम बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं। ये अभी सेफ तो है ना? हम इसे स्टूडियो में भी शूट कर सकते थे, पर नहीं, हम ओरिजिनल कंटेंट दिखाते हैं जो फेक नहीं होता। तो हम मरने वाले हैं। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। मुझे पानी लग रहा है। वहाँ एक छेद बना हुआ है और पानी सीधा मेरे बेड पर गिर रहा है। मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तुम ये वीडियो खत्म कर सकते हो जिमी। जिमी प्लीज। मैंने कहा था कि हमें ये नहीं करना चाहिए, पर तुम्हें करना था। अब ले लो मजे। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में ऐसा घटिया एक्सपीरियंस कभी नहीं लिया। मुझे इसके हर हिस्से से नफरत हो रही ब्रो, है। मेरी हालत सच में बहुत खराब है। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, तूफान और तेज होता जा रहा था। हम इतने परेशान थे कि बारिश से बचने के लिए हमने हमारे बेड्स का इस्तेमाल किया। हम सबकी हिम्मत टूट रही है। सच में हमारी हिम्मत टूट रही है। बारिश कई घंटों से हो रही है। जमाने वाली ठंड है। अब तो बेड्स भी नहीं है और मेरा जी मचल रहा है। अब बता नहीं सकते कि पूरे 7 दिन टिक पाएंगे या फिर नहीं। बारिश लगातार पूरे 20 घंटों तक बरसती रही और फिर पूरी रात खड़े रहने के बाद गीले और पूरी तरह से थके हुए हम सप्लाई को सुखाना पड़ा और कैंप को फिर से बनाना पड़ा। राफ्ट तो पूरी तरह खंडर बन गई। हमारे बेड्स देखो, ये अंटार्कटिका से बहुत मुश्किल है। ये उस रेगिस्तान से भी बहुत मुश्किल है। मुझे अब बस घर जाना है। मुझे इस राफ्ट से नफरत है। मैं इसे फिर से नहीं देखना चाहता। हमारा पूरा फायर प्लेस गीला हो चुका है। अगर हमें आग लगानी है तो भी नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब डिनर नहीं। और इससे भी बुरी बात, हमारा सारा खाना गीला हो चुका था और बस थोड़ा ही खाना खाने लायक बचा था। हमारे पास स्टेबिलिटी थी, खाना भी था, सूखे बेड्स भी थे, पर हमने उन्हें हल्के में लिया। ओके, हम फिर से वैसी रात नहीं झेल सकते। चलो शेल्टर को वाटरप्रूफ करते हैं और वहाँ से लेकर यहाँ तक बांधो ताकि एयर फ्लो यहाँ से निकल जाए। और कल रात हम कांप रहे थे और मरने वाले थे, तो हम गर्म और सूखा रहना चाहते हैं या गीला और ठंडा? यहाँ पर एक जिप टाई लगाओ। नोलन, उसे रस्सी से बांधो, उसे जिप टाई कर लो। हम उससे इसे ऊपर कर सकते हैं ताकि और जगह मिले। मेरे ख्याल से मुझे एक लंबी रस्सी बांधनी चाहिए और गीली चीजें सुखा देनी चाहिए। हो सकता है कल सुबह हमें सूखे टॉवल्स मिल जाएं। दुनिया के 50 सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया है और जो भी इस क्यूब में आखिर तक टिक पाएगा वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए $1 मिलियन जीतेगा। इन सब के सब्सक्राइबर्स कुल मिलाकर 1 बिलियन है और YouTube के इतिहास में पहली बार ये सब $1 मिलियन के लिए कम्पीट कर रहे हैं। रूल्स आसान है। ठीक है, कैमरा नीचे करो, लाइन बंद करो। ठीक है, अगर इस रेड लाइन पर पैर रखोगे तो $1 मिलियन हार जाओगे। इसलिए सावधान रहना, जो आखिर तक टिकेगा वही जीतेगा। ब्रो, मैंने स्क्विड गेम्स देखा है। वो एक रियलिटी शो जैसा है। मुझे लगता है कि लोग मुझे टारगेट करेंगे। यहाँ ज्यादा देर दोस्त नहीं रह पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसे हमारे हैं। ये नोट असली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। फाइनली मेरे वीडियो में आ ही गए। सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी अपनी एनर्जी बचाना। बस उस जीत की रकम के बारे में सोचना। क्या तुम यहाँ रहने के लिए किसी और को एलिमिनेट करोगे? मेरे सब्सक्राइबर के लिए बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, छोड़ो मुझे। नहीं। जय जय, जानते हो ना, जितने दुश्मन बनाओगे उतना ही लोग तुम्हें एलिमिनेट करना चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बस मजाक कर रहे थे। मस्ती कर रहे थे। वो पैसों के पीछे छुप रहा है। मुझे लगता है उसने तुम्हारे मजाक को सीरियसली ले लिया। देखो ये सभी यूट्यूबर्स कितने खुश हैं और मजे कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक इनकी हालत ऐसी नहीं रहेगी। आप सब ने आज तक इन सारे क्रिएटर्स को इतने ब्रूटल और एंटरटेनिंग वीडियो में कभी नहीं देखा होगा। और पहला चैलेंज शुरू होता है अभी। पर्दा हटाओ। तुम लोग इसके लिए तैयार नहीं हो। पहले चैलेंज के लिए तुम सब कुछ देर के लिए क्यूब से बाहर आकर एक फ्री थ्रो अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर स्कोर कर पाए तो हम तुम्हारे एक सब्सक्राइबर को एक फ्री साइबर ट्रक देंगे और तुम क्यूब में वापस आ पाओगे। लेकिन अगर मिस किया तो सब्सक्राइबर को कुछ नहीं मिलेगा और तुम एलिमिनेट भी हो जाओगे। ये लोग इतने सारे साइबर ट्रक्स यहाँ पर लाए कैसे? पता नहीं ये कैसे हो पाएगा। तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो? रिस्की है। अगर फ्री थ्रो है तो आसान है। हाँ, बहुत इजी है। मेरे लिए ये फ्री थ्रो करना लगभग नामुमकिन है। हर कोई ये तय करने में लगा था कि क्या पहला चैलेंज वर्थ इट है, लेकिन फिर मार्क रोबर ने ये किया। जिमी, प्लीज। मैं तैयार हूँ। अरे यार, बैकग्राउंड में इन सभी यूट्यूबर्स को तो देखो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये है तुम्हारा सब्सक्राइबर। तुम्हारा नाम क्या है? मैथ्यू। इसे निराश मत करना, तुम्हें जीत कर आना होगा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है। सब तुम पर है मार्क। क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन के लिए
साइबर ट्रक जीत पाओगे या तुम दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अरे नहीं, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, कोई बात ये काफी निराशाजनक था, लेकिन जिडियन ने सोचा कि शायद वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। साइबर ट्रक डाउन है। ये बहुत बुरा था। ये क्या था? अच्छी कोशिश थी। मैंने एक सब्सक्राइबर खो दिया है। गाइस, मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक बास्केटबॉल यूट्यूबर हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी साथ आऊंगा। ठीक है, चलो। हे, मेरी बारी है। जेंटलमैन, ये रहे तुम्हारे सबसे बड़े फैन। हेलो। प्रेशर बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। जय सर, क्या तुम अपने सबसे बड़े फैन को निराश करने वाले हो? साइबर ट्रक के लिए बधाई हो और शॉट्स बाकी हैं। थैंक यू जय सर। हालांकि हर कोई इतना नसीब वाला नहीं था। मैं तुम्हारे लिए साइबर ट्रक नहीं जीत पाया, मैं हार गया। क्या रग्स का फैन साइबर ट्रक घर ले जाएगा या फिर ये भी खाली हाथ जाने वाला है? तुम कर सकते हो। क्या बात है। I love you, dude. I love you too. मैं आ गया। और 3 बड़े यूट्यूबर्स को ये चैलेंज हारते देखने के बाद ये साफ हो गया था कि कोई और इसे आजमाना नहीं चाहेगा। इसीलिए मैंने सभी यूट्यूबर्स को सेटल होने का वक्त दिया। इसे कहते हैं नोटों की बारिश। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब सेटल होना बोर होने में बदल गया और फिर बोर होना मूर्खता में। पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन टेक्निकली ये बाहर नहीं है। उसने रेड लाइन को नहीं छुआ। फुटेज चेक करते हैं, क्या उसने उसे छुआ? अब तक 4 यूट्यूबर्स क्यूब छोड़ चुके हैं और अगला चैलेंज शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ और बाहर निकले। दूसरा चैलेंज तब शुरू होगा जब एक और बाहर निकलेगा। बचाओ, बचाओ। बस करो। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? मैं एक बैंडेड पॉकेमैन की तरह भाग रही हूँ। क्या मैं जैकेट ले सकती हूँ? क्यों नहीं? ओके, गुड बाय। अब सिर्फ 45 बचे हैं। मुझे दूसरे चैलेंज की तैयारी करनी है। मैं बस अभी आया। और तैयारी से मेरा मतलब था फर्श पर बिखरे हुए 1 मिलियन असली डॉलर्स को उठाना। मिस्टर बीस्ट को फर्श से पैसे साफ करके देखना भी एक नजारा है। मिस्टर बीस्ट सच में फर्श से पैसे साफ कर रहा है। पता नहीं मैं आपको इसके बारे में और क्या अब जब फ्लोर साफ हो गया है, क्या आप लोग दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हैं? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम सब खड़े हो जाओ। आप देख सकते हैं कि फर्श पर डॉट्स हैं 5 के ग्रुप्स में। इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप सब 5-5 के ग्रुप्स में बट जाओ और उसके साथ ही अपने ग्रुप के लिए एक कैप्टन भी चुनना। वो कौन होगा जिसे इस अगले चैलेंज में इम्यूनिटी मिलेगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। अच्छा, तुम टीम्स करोगे? ध्यान से चुनना। मजा आने वाला। हमें 5 के ग्रुप में, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो मुझे दुख होगा। ठीक है, तो हम 5 लोगों की टीम है। हम कितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्या तुम 5 एक ग्रुप में हो? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और कैप्टन कौन बनेगा? अभी हमें तय decide नहीं करना हुआ है। जी तुम भी। लोगों ने कैप्टन चुन लिया? पता नहीं क्यों चुना है। ये जैक है। मार्कस? मार्कस पर भरोसा कैसे न करे? वो यूट्यूब पर सबसे भरोसेमंद टेक रिव्यूअर क्या है। तुम कैप्टन चुन सकते हो प्लीज? ये फैसला तुम्हारा है, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अपना कैप्टन कैसे चुनोगे? हम इसके बारे में सोच रहे हैं। किसकी? स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि मेरे मिनियंस हर एक टीम कैप्टन के लिए एक टेबल ला रहे हैं और इन टेबल्स पर जो है शायद आपने उसे पहले भी देखा हो। नो, मैं जानता हूँ ये क्या है। हाँ, चलो इस तरफ आ जाओ। कैप्टन्स, मैं चाहता हूँ कि तुम कपड़ा हटाओ और अगला चैलेंज रिवील करो। यहाँ है 4 कुकीज। ओह माय गॉड। मुझे डर लग रहा है। और हर कैप्टन को ये तय करना है कि उनकी टीम में का कौन सा यूट्यूबर कौन सी कुकी काटेगा। ओह माय गॉड। अगर कुकी टूटी तो वो एलिमिनेट होंगे। और जिन लोगों को ये नहीं पता इन्हें कौन सी कुकी मिलती है, उसके आधार पर या तो ये बहुत आसान होगा या लगभग नामुमकिन। निको, कुकीज को बांटने का वक्त आ गया। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। तुम स्केच को कौन सा दोगे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कल्पना है। ये तो गलत बात है। दिस इज क्रेजी। ये नाइंसाफी मैं है। स्टार वाला कर तुम ऐसा सकता नहीं Oh कर my सकते। God! Oh my God! ओह माय गॉड। क्या बात निको, इसका खून तुम्हारे हाथों पर होगा। ओह माय क्या तुमने गॉड। उसे देखा? निको, ओह माय गॉड। लेकिन कैप्टन्स को अभी भी 8 और अम्ब्रेलास बांटने थे। अम्ब्रेला मिलेगा माइकल को।
तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? मैंने कहा मैं ये कर मुझे लूंगा। इस पर trust है। अम्ब्रेला मुझे दीजिए, मैंने ये टीम के लिए किया। तुम इसे अम्ब्रेला दे रहे हो? वो करने में काफी आसानी होगी। तुम पर भरोसा है, गुड लक। Thank you। ओह नहीं, तुम्हारे पास अम्ब्रेला कैसे आया? बैड लक। तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, कर लेक्सी लोगे। को मिला अम्ब्रेला। मुझे अम्ब्रेला मिला, मैं ये कर ये सकता दुनिया हूँ। कितनी बुरी है, सच में। आई एम सो सॉरी। ब्रो, पोकेमैन, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम Yes, कर Sally। लोगी। दिखा दो सबको, तुम ये Thanks, कर yes, सकती हो। Sally। सबको बता दो कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। टाइमर शुरू करो। ठीक है, 10 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगर तुम शेप को नहीं निकाल पाए तो एलिमिनेट हो जाओगे। मुझे लगा टीम कैप्टन होने का मतलब मैं कोई चैलेंज करके टीम को जीतने में मदद कर सकूंगा, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी टीम भुगत रही है। मुझे ट्रायंगल मिला। इसका टेस्ट तो अच्छा है। इजी पीसी, 10 मिनट इसके लिए बहुत है। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये हुआ। यस यस यस, कम ऑन स्केची, कम ऑन। लेकिन ये सबके लिए इतना आसान नहीं था। जैसे लोगन पॉल को मिला एक स्टार और पोकीमेन को इनमें से सबसे मुश्किल शेप। ये तो बीच से टूट गया। आई एम सो सॉरी। मुझे करना दे। पोकीमेन, आई एम सो सॉरी। क्योंकि अम्ब्रेला ने पोकीमेन को एलिमिनेट कर दिया था, बाकी प्लेयर्स ने इससे सीखा और वो थोड़े और सावधान हो गए। स्केच संभल कर निकालना, ओके? अपना समय लो। लेकिन आसान शेप्स वाले लोग ज्यादा प्रोग्रेस दिखा रहे थे। रिकू ने स्टार निकाल लिया। लेट्स गो, यस लेट्स गो। बहुत बढ़िया, मेरी टीम बेस्ट है। कम ऑन गाइस, चलो करते हैं, चलो। लोगन, तुम्हारी कुकी सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग लग रही है। तुम ही मुझसे ये करवा रहे हो। मुझे अपने लोगैंग के लिए 1 मिलियन जीतने हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम कर सकते हो। शाबाश। यस यस स्केच, यस यस यस। मेरा पहला शहीद सिपाही। हो गया, हो गया। हो गया। ओ, ये कितना मुश्किल है। I hate you, Jimmy। ठीक है, रुको, सुनो 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 तो बाद में संभल के अक्सर लोग यही हारते हैं। ये पार्ट सबसे मुश्किल है। बात है, ऐसे ही ऐसे ही। अरे नहीं। अरे नहीं। ओह, ये तुम्हारी गलती है। तुम बहुत बड़े धोखेबाज हो। क्या हो गया? इसने मुझे धोखा दिया। स्केच, क्या तुम्हें इस पर भरोसा हाँ है? है, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। आई एम रियली सॉरी। तुमने सबसे कमजोर आंख वाले इंसान को सबसे मुश्किल शेप दिया। मुझे Okay। माफ करना दोस्त। और इसी के साथ दूसरे चैलेंज में एलिमिनेट हुए हैं कोल्बी और रग, माइकल रीव्स, फेडे, It's okay, bro। ऑजी, थैंक यू लेक्सी और मैट पैट। बहुत अच्छे। हमने अभी अंटार्कटिका में लैंड किया है और हम यहाँ अगले 50 घंटे सर्वाइव करने वाले हैं। हम धरती के सबसे नीचे और सबसे ठंडी जगह पर हैं। ठंड से मरने के लिए तैयार। और वो गया हमारा प्लेन। ठीक है, बाद में मिलते हैं। और अब वो प्लेन जा चुका है बॉयज। तो अगले 50 घंटों तक हम सभी को यहीं रहना है। हम अटक गए हैं। पहले हमें माउंटेन्स की ओर ट्रैक करना होगा ताकि तेज हवाओं से बचा जा सके। इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक नहीं देखी। चुप रहो नोलन। और बर्फ का तूफान भी आ रहा है। अरे नसीब, मौसम पहले ही कितना खराब है। ये बहुत बुरा है। ओह नहीं, हमारा नसीब तो देखो, हमारे यहाँ आते ही बर्फ का तूफान भी आ गया। बहुत ठंड है। जिमी, ब्रो, ये पागलपन है। चलो। हम उस पहाड़ के नीचे हमारे टेंट्स लगाएंगे। ओह, मरते मरते बचा। मैं ऐलान करता हूँ, ये है कैंप बीस्ट। तापमान -30 डिग्री है और अगर हमें अगले 49 घंटे जिंदा रहना है इसे पकड़ो। मेरा टेंट उड़ने ही वाला था। तो हमें जल्दी से टेंट्स लगाने होंगे। ट्यूटोरियल में बताया इसे एक एंगल से लगाना होगा। पता नहीं क्यों पर ये गलत लग रहा है। ये जमीन पर इतना नीचे कैसे है? ये मेरे स्लीव में घुस गया है। ये बिल्कुल बच्चों जैसे हैं। हम तो गए। वो ये एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। जरा हमें देखो, हमें बेस्ट। बीस्ट कैंप फल फूल रहा है। एंटार्कटिका में एक आम समस्या होती है, खराब मौसम टेंट उड़ा देता है। हमें स्नो ब्लॉक्स काट कर टेंट्स को हवा से बचाना होगा। तो हम इन आइस ब्लॉक्स की एक दीवार बनाएंगे और हमारे कैंप को सुरक्षित करेंगे। यहाँ आने के बाद से तापमान 20 डिग्री तक नीचे गिरा है। हमें दीवार जल्दी बनानी होगी। ओह गॉश, बहुत भारी है। डूडी, आज तक का हमारा किया गया सबसे मुश्किल काम है। बीस्ट कैंप बनकर तैयार है। अब जो बर्फ की दीवार बन चुकी है, उम्मीद है हवा हमारे टेंट्स को नहीं उड़ाएगी। एंटार्कटिका में मुश्किल यह है कि सूरज यहाँ कभी भी नहीं ढलता, तो दिन रात का पता ही नहीं चलता। मेरा पेट मुझे बता तो देगा। पेट क्या कहता है? अभी क्या वक्त? डिनर का वक्त है। वेलकम होम हनी। ओह, यहाँ सब लाल लाल है। और आज डिनर में MREs हैं। जिमी, ये बेकार है। एंटार्कटिका में स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लेनेट की सबसे सुनसान जगह पर हम खाना कैसे खाएंगे, तो पहले पानी गर्म करेंगे और फिर इस उबलते पानी को संभाल कर इस पैकेट में डालेंगे और फिर 10 मिनट में खाना तैयार। एंटार्कटिका में ऐसे ही खाना खाते हैं। सच में इसका टेस्ट अच्छा है।
मैं सोने के लिए तैयार हूँ। मेरे टेंट में है नोलन और ड्रीम, और कार्ल तुम्हारे टेंट में? मैं चैंडलर, सैपनैप और जॉर्ज। तुम सोने वाले हो ना? हाँ। मैं बहुत थका हुआ हूँ, बीमार हूँ। अंटार्कटिका बीमार पड़ने के लिए सही जगह नहीं है। जिमी को पता नहीं है कि हम लोग सुरंग बना रहे हैं। चलो चले। सच में कमाल की बात है, उसने इतना बड़ा होल बना लिया है। जिमी, मुझे नहीं लगता मैं 50 घंटे जिंदा रहूंगा। हवा तेज हो रही है तो हमें सोने में बहुत परेशानी होगी। ठीक है गाइस, तो ब्रोफिस्ट चलो। अंटार्कटिका में सूरज लिटरली कभी नहीं ढलता, तो पहली रात मुश्किल रही। ये अगली सुबह, और मुझे नहीं पता बिस्तर से निकलना चाहिए या नहीं, क्योंकि सूरज पूरी रात नहीं ढला। पहली सुबह हालत बहुत खराब है। ब्रो, अंटार्कटिका एक मजेदार जगह नहीं है। मैं बीमार भी हूँ, खांसते खांसते खून निकल रहा था। अंटार्कटिका में टेंट से बाहर जाने से पहले लॉन्ग पैंट पहन लो, और एक लॉन्ग स्लीव शर्ट, और एक लॉन्ग पैंट, और एक तीसरी पैंट, एक जैकेट, और जैकेट के ऊपर एक और जैकेट, एक स्की मास्क, और ये जो भी है ग्लव्स, और ग्लव्स के लिए ग्लव्स और गॉगल्स, ताकि आंखें जम न जाएं। और इतना कुछ पहनने के बावजूद अब भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। दूसरे दिन की शुरुआत में दो ऐसी बहुत ही जरूरी चीजें हैं जो हमें करनी होंगी। नंबर 1, आपको लगेगा अंटार्कटिका में कहीं भी सुसु कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें इन बॉटल्स में सुसु करके वीडियो के अंत तक इन्हें साथ रखना होगा। यहाँ -20 डिग्री है, देखते हैं मैं कर पाता हूँ या नहीं। मैंने कर दिया। उसने कर दिखाया। मैंने। बहुत बढ़िया। इसमें पूरे 5 मिनट लगे। और नंबर 2, सबको टॉयलेट भी जाना है, तो हम टॉयलेट टेंट बनाने के लिए कैंप से दूर जा रहे हैं। मुझे टॉयलेट जाना है। अंटार्कटिका की सबसे बुरी बात है कि बर्फ के बड़े बड़े तूफान अचानक से आ जाते हैं और हमारी स्किन लिटरली जमने लगती है। ओह नो, हमारा टेंट! बदमाश टेंट, बदमाश! उसे पकड़े रखो। नीचे रहो टेंट। काम कर गया। ये बकेट है मेरा टॉयलेट और वो है मेरा बाथरूम। मैं एक बेहतर इंसान बनकर वापस आऊंगा। नोलन, तो कैसा रहा? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया एक्सपीरियंस था। वहाँ वो माउंटेन देख रहे हैं? फिलहाल उसका कोई भी नाम नहीं है, और हर कोई जानता है कि माउंटेन पर चढ़ने के बाद हम उसका नाम रख सकते हैं। मेरे साथ कौन आएगा? मैं नहीं। मैं जल्दी से जाकर सामान लेके आता हूँ। ठीक है। मैं टेंट में कुछ भूल गया हूँ। मौसम इतना अच्छा नहीं है, शायद मुझे जाकर। तुम मेरे साथ माउंटेन पर चढ़ोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ अकेला बचा। अगर मैं गिरा तो किसी से तो हुक बना होना चाहिए ना। अच्छी बात है कि हवा नहीं है। सीरियसली, क्योंकि उस माउंटेन का कोई भी नाम नहीं है, तो अगर हम उस पर चढ़ते हैं तो हम उसका कोई भी नाम रख पाएंगे। बाय गाइस, बाय। अभी ऑपरेशन होल, कम ऑन। तो पिछले कुछ 20 घंटों से हम ये सुरंग बना रहे हैं, और जब तक जिमी वापस आएगा तब तक ये बन जाएगी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। हम उस माउंटेन तक पहुंचे भी नहीं है कि पहला रोड़ा आ गया। ये बर्फ का समंदर, जरा ये नजारा देखो। अंटार्कटिका शानदार है, बहुत ही खूबसूरत। एकदम संभल कर जिमी। ओह, ये बहुत ही फिसलन भरा है। एकदम संभल कर। आज तक यहाँ पर 10 लोगों से भी कम लोगों ने कदम रखा। हम उसी माउंटेन पर चढ़ने वाले हैं। चलो मरने से पहले वहाँ चलते हैं। सब एक साथ। ओह माय गॉश, देखना, फिसल मत जाना। क्या कमाल है। मैं डरा हुआ हूँ। मेरी दाईं ओर एक ढलान है। अगर मैं पीछे गिरता हूँ तो 2000 फुट लुढ़कते हुए गिरूंगा। जिमी, क्या पूरे 30 घंटे हो गए। ओह यस, ये एक बड़ी चट्टान है, मजाक नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं। अगर यहाँ से गिरे तो मर जाएंगे। हाँ, 100%। कार्ल अब भी गड्ढा खोद रहा है, वो बहुत गहरा है। ब्रो, अब मैं इससे बाहर कैसे आऊंगा? जिमी, मैं यही हूँ, बस चलते रहो। यस, मैं जिंदा हूँ। मैं सुसु ब्रेक ले रहा हूँ। स्पेल करो आई कप। ICUP। मुझे तुमसे नफरत है। हे जिमी, हे बस बॉटल्स अदला बदली मत कर देना। ओ हाँ, वहाँ वो छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो? वही हमारा बेस कैंप है। क्या पता बॉयज क्या कर रहे होंगे। ये आया एयरप्लेन। यम्मी, इस गड्ढे ने हमें सहारा दिया, अब हमें इसे कुछ देना चाहिए। जिमी के माउंटेन पर चढ़ते हुए हम कैंप को और मजबूत करने के लिए दीवारें बना सकते थे, उनके टेंट्स की सफाई कर सकते थे, और हम उनके लिए खाना भी बना सकते थे। पर उसकी बजाय हमने एक गड्ढा खोदा। हमारे वक्त का इससे अच्छा इस्तेमाल क्या हो सकता था? मुझे नहीं, जरा उस नजारे को शूट करो। लग रहा है जैसे हम अलग ही प्लेनेट पर हूँ। मैं नहीं मान सकता कि ये अर्थ है। हम लगभग पहुँच गए, मुझे वो दिख रहा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना एक्सपीरियंस है। ये सच में डरावना है, हम बहुत ऊंचाई पर हैं। अगली बार यहाँ एक लिफ्ट बना सकते हैं जिमी। पहुंच गए। संभल कर। मैंने कर दिखाया मैंने। यहाँ तक आने में सिर्फ 4.5 घंटे लगे। हमने कर दिखाया। नोलन, ये हमने कर दिखाया और हम जिंदा भी हैं। इसे माउंटेन में गाड़ दो।